क्यों? आपका ग्रुप में मैसेज भेज दिया मेरा वाला। जरा लिंक शेयर कर दो ना। अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन होना बाकी है। मीटिंग शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता आपको कि मेरा नाम विजय कुमार, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी मुंबई से हूँ। ये जो मीटिंग आज की जो कंडक्ट करने जा रहा हूँ, ये स्पेशल प्रोग्राम है। आज कुछ अलग लेने जा रहा हूँ मैं। इसका किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कोई संबंध नहीं है। ये स्पेशल, ये जितनी भी बातें आज मैं बताऊंगा वो सारी मेरी है। लेकिन जो बात करूंगा वो दिल से करूंगा। अगर आपको अच्छी लगे तो ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरे वीके डॉट ट्रेनिंग कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो आपको आएगी। लेकिन पहले शुरुआत करने से पहले ये पूरा ट्रेनिंग ज्वाइन करना, ट्रेनिंग पूरा सुनना जरूरी है। रिकॉर्डिंग अगर आपको दोबारा चाहिए तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। क्योंकि मैं कुछ डीपली बात करने जा रहा हूँ आज, कुछ अलग और कुछ नया है। शायद आपको पता रहेगा बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं कुछ अलग ऐसे मोमेंट्स के साथ आपके साथ आज रूबरू होने वाला हूँ कि आपके बिजनेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सबसे बड़ा दिक्कत वाला, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि सो मच एजेंट्स जो है वो आज भी दिक्कत में है, तो उसके आधार पे ये मीटिंग मेरी आज की है। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है। आप अपने दोस्तों को आपके ब्रांच ग्रुप में जहां पे भी आप शेयर करोगे मेरे लिए अच्छा होगा। और ये चैनल को आप सब्सक्राइब करना जरूर करना, वीके डॉट ट्रेनिंग कंसल्टेंसी का। तो आपको बहुत सारी चीजें, ऑलरेडी 300 प्लस वीडियोस मैंने इसके ऊपर रखी है। ओके, सो विल स्टार्ट द प्रोग्राम। प्रोग्राम कुछ नहीं है, सिंपल है यार। आप बोलेंगे विजय भाई यार सिंपल तो हमेशा रहता ही है, नया क्या है? कुछ नया चीज चाहिए। एक चीज है बहुत सारी चीज नोटिस की है। चैनल लिंक तो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप सर्च करो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा ना फेस दिखेगा, समझ लेने का विजय कुमार का फेस दिख गया मतलब यही चैनल है। डोंट वरी, मैं भेजता हूँ, टेंशन मत लो उसका। तो आपने मेरी लिंक को शेयर कर दिया जो यूट्यूब का है, ये इसका अभी जो मैसेज है आपके ब्रांच ग्रुप में वगैरह भेज दिया आपने मेरे लिए? मेरे लिए भेज देना सर। ओके, मैंने मैसेज में बहुत डीपली कुछ 4 पॉइंट डाले हैं। कौन से मैसेज में पॉइंट है मेरे? मीटिंग के जो मीटिंग है आज की, उसका मैसेज क्या है? एमडीआरटी इज लाइफ, डेली रूटीन इज एमडीआरटी। सबसे बड़ा सवाल है सर, लोग पॉलिसी लेते नहीं, ना ही मिलते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा टाइम पीरियड है साहब, अभी पॉलिसी सेल करना मुश्किल हो गया है। तो ये दो चैप्टर आपकी जिंदगी के बदलाव के लिए जरूरी है। तो आज का जो ट्रेनिंग है मेरा, इन दो चैप्टर के ऊपर है। और ये दो पॉइंट ऐसे हैं, मैंने अप्रोक्सीमेटली, मैंने संडे को मेरी मीटिंग थी, मैंने 90 प्लस एजेंट्स के साथ बातचीत की जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मुझे हाय भेजा था, जिनको मेरी बातचीत नहीं हुई क्योंकि उनका नंबर नहीं आया उस पीरियड में, मैं क्लियरली बता देता। तो मैंने 90 प्लस एजेंट्स के साथ बातचीत हुई क्योंकि कल मैं बिजी था, तो संडे को मैं जितना टाइमिंग हो गया, रात को 8-9 बजे तक मैं कॉलिंग कर रहा था। आज थोड़ा अलग पैटर्न है, 365 डेज का कुछ कॉम्बिनेशन एंडिंग है 15 एक, तो भेजने की तैयारी चालू थी मेरी आज। तो इन 90 प्लस एजेंट्स का एक ही पॉइंट है मेरे पास। क्या? विजय भाई मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ, लेकिन पॉलिसी नहीं बन रही है। यार कॉल कर रहा हूँ विजय भाई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, लोग उठा नहीं रहे। क्या दिक्कत आ रही है पता नहीं। कोई कहता है इस जमाने में अभी एलआईसी का काम हो रहा है क्या? अरे म्यूचुअल फंड का काम बहुत लोग हैं, मैं एलआईसी, बहुत सारे एजेंट ने ये रिक्वायरमेंट भेजी। विजय भाई आप बोलते हो एलआईसी का काम आप करते रहो, लेकिन क्या हो रहा है मालूम है? डिमोशन बहुत आ रहा है। वो जो मार्केट का निगेटिविटी है ना, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। मन बैठ गया है, एलआईसी का काम करो क्या नहीं करो। बहुत सारी रियलिटी की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। मैं ऐसा नहीं कि मेरी मन की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, या मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको कॉपी पेस्ट करा रहा हूँ। क्योंकि मैं हार्डली दिल से बात करता हूँ, क्योंकि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। और मेरा एक ही स्ट्रैटेजी है साहब, आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए। और विजय कुमार का पिछले 22 साल का यही एक्सपीरियंस है, बहुत सारे एजेंट्स के साथ आज तक रूबरू हुआ हूँ। तो जिन्होंने दिल से बात की, उनके साथ काम किया, उन्हें रिजल्ट दिया है। ऐसे कई एग्जाम्पल यहाँ पे मीटिंग में है जिन्हें मेरी तरफ से रिजल्ट आया हुआ है। तो जो बात हो रही है, ये जो आपके अंदर जो बैठे हुए प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम आया है, या जो प्रॉब्लम हो रहा है, क्या ये प्रॉब्लम अभी है या पहले था, या आगे भी होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में बात करेंगे। मैं
आज तक 1800 प्लस एजेंट को शतकवीर बना चुका हूँ। इस साल मैं 5000 एजेंट को शतकवीर बनाने की संकल्प के साथ काम कर रहा हूँ। तो मैंने हर एक एजेंट को यही बोला है कि आपने को 100 पॉलिसी करनी है। और जिनके साथ मेरी बातचीत हुई उन्हें ये वर्ड तो मेरा हमेशा है, भाई तेरे को 100 पॉलिसी करना है, कुछ भी करना, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू चल। मैं हमेशा सबके साथ यही किए कि लास्ट ईयर 100 प्लस एजेंट्स एमडीआरटी करवाए, जो एक पैटर्न है मेरा अलग से। मेरी कोशिश है कि आपके बिजनेस को जो अभी रुकावटें आ रही है उसके बारे में कुछ दिल खोल के बात करें। एग्जैक्टली एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि मार्केट में सच में प्रॉब्लम है। हाँ, सच में प्रॉब्लम है, मैं एग्री करता हूँ इस चीज को। सच में प्रॉब्लम है। अभी आप बोलेंगे विजय भाई ये तो कोई बोल नहीं रहा है, ये कोई नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम है करके कोई बताए नहीं, कोई ट्रेनर नहीं बताएगा आपको प्रॉब्लम है करके। मैं दिल से बात करता हूँ, इसके लिए मैं क्लियरली बात करता हूँ। प्रॉब्लम मार्केट में है ना, मैं कहा ना बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम मार्केट में है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मार्केट में है साहब, बहुत ज्यादा। अरे इतना बैंड बजा पड़ा है ना मार्केट में, बता ही नहीं सकता कि एलआईसी का नाम लेते ही लोग तुमको भगाने के लिए तोड़ पे दे, इतना प्रॉब्लम मार्केट में है। लेकिन एक दिल से सवाल पूछता आप सबसे, आप सारे एलआईसी एजेंट हो? सवाल ध्यान में रखना मेरा, दिल से सवाल है मेरा, आप सारे एलआईसी एजेंट हो? सिंपल है ना सवाल मेरा बहुत। आप बोले विजय भाई आप एलआईसी एजेंट को ही मैसेज किए तो एलआईसी एजेंट ही रहेंगे ना। नहीं, मैं दिल से सवाल पूछा आपको कि आप एलआईसी एजेंट हो? आज मेरा मीटिंग एक ही घंटा चलेगा साहब, लेकिन दिल से बैठना आज मेरे साथ, कोई काम मत रखना। क्योंकि आज मैंने क्लियर कट मैसेज दिया है कि आप जितना आज मेरे साथ बात करोगे, जितना मेरे साथ बैठोगे ना आज, आज चैलेंज देता हूँ, कल से आपका दिन सुनहरा होने वाला है। मैंने मैसेज दिया है क्लियर कट आपको कि कल से दिन सुनहरा होने वाला है। आज का मीटिंग के बाद का मेरे को चैलेंज चैलेंज है अपना, क्लियरली ओपन चैलेंज बताता हूँ कि आज के बाद कल का मीटिंग से आप, आज का मीटिंग के बाद कल का जो दिन होगा वो आपका सुनहरा होगा, ये गारंटी मेरी है। आप एलआईसी एजेंट हो? एक सवाल और है। जब जब बुराई आई, जब जब बुराई आई, जब जब प्रॉब्लम हुआ, जब जब मार्केट टूटा, जब जब सबसे बड़ा एलआईसी को नुकसान हुआ, जब जब एलआईसी के प्रति लोगों ने कीचड़ उछाला, सब सब किया एलआईसी के ऊपर, सब किया। आज से नहीं हुआ है, 70 साल से चल रहा है। आज से नहीं हुआ है, 70 साल से चल रहा है, क्लियरली बात कर रहा हूँ, 70 साल से चल रहा है। क्या आप एलआईसी को छोड़ के भागे हो या एलआईसी आपको छोड़ के भागी है? जब जब प्रॉब्लम हुआ, जब जब प्रॉब्लम मार्केट में बहुत फेस किया, एलआईसी ने बहुत नुकसान भी खाया है, एलआईसी ने बहुत सारा दिया भी है। क्या तब एलआईसी को छोड़ के आप भागे कि एलआईसी आपको छोड़ के भागी? कभी भी नहीं भागे ना आप। आज 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, 25 साल हो गए, आप मार्केट में हो। 40-40 साल हो गए आप एलआईसी के साथ हो, इतने सालों से काम कर रहे हो। फिर आपको ये कैसे महसूस हो रहा है कि मार्केट खराब हो गया है? आपको ये मन में कैसे महसूस हो रहा है कि अरे नहीं मार्केट में धंधा नहीं है? आपको कैसे महसूस हो रहा है? आपको क्यों तकलीफ हो रही है कि नहीं यार मार्केट में धंधा नहीं है? क्यों हो रहा है ऐसा? आप 40 साल से एलआईसी के साथ हो, 25 साल से एलआईसी के साथ हो, 15 साल से एलआईसी के साथ हो। जब जब मार्केट में प्रॉब्लम आया आप एलआईसी के साथ थे और आज भी एलआईसी के साथ हो। एलआईसी ने आपको छोड़ा नहीं, या आपने एलआईसी को छोड़ा? नहीं छोड़ा। जब घर पे मुसीबत आती है तो आप घर छोड़ के भागते हो क्या? नहीं ना, नहीं छोड़ते ना साहब। घर पे मुसीबत आती है तो छोड़ते हो? किसी अपने पे मुसीबत आती है छोड़ते हो? नहीं छोड़ते ना। तो आज एलआईसी पे मुसीबत कौन, मैं तो मुसीबत नहीं बोलता एलआईसी को, लेकिन मैं क्लियरली बात करता हूँ कि एलआईसी को आज जो प्रॉब्लम चल रहा है कि नहीं पॉलिसीज नहीं बिक रही है ना, एलआईसी को धंधा। क्योंकि मुझे उस दिन पटेल साहब का फोन आया अहमदाबाद गुजरात से मुझे, कि पटेल साहब ने कहा कि सर विजय साहब हमारे ब्रांच में 1200 एजेंट है, जिसमें से 4 एजेंट ओनली फॉर 4 एजेंट वेस्टर्न जोन का कंपटीशन है, वैष्णो देवी के लिए क्वालिफाई हुए हैं 4 एजेंट। मैं बोला सर ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ है? बोले पता नहीं यार विजय भाई धंधा क्यों नहीं। मैं एक ही चीज है, एक ही चीज है, 1200 एजेंट में से सिर्फ 4 एजेंट अगर वैष्णो देवी क्वालिफाई हुए हैं जेडएम ट्रॉफी के लिए, बहुत सारे कम एजेंट, कम से कम 20-25 एजेंट क्वालिफाई हुए, एक ब्रांच का रिजल्ट है यार। वेस्टर्न जोन में 18-22 डिवीजन है। वेस्टर्न जोन में 22 डिवीजन है, अगर मैं हर डिवीजन की बात करूं, हर डिवीजन के एजेंट की अगर बात करूं, तो ये माहौल क्यों बिगड़ा है, इसके बारे में सोचना है या नहीं है? इसके बारे में आप बोलेंगे विजय भाई ये इसका हमारा मेरे से काम किया, इसका आपसे बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि आपने अपना काम छोड़ा है।
एलआईसी ने अपना काम नहीं छोड़ा। एलआईसी आज भी स्टैंड बाय पे है। एलआईसी आज भी उसी जगह पे है। एलआईसी आज भी पैसे देने के लिए तैयारी कर रही है। और एलआईसी आज भी उसी मुकाम पे है। बहुत सारे एजेंट्स के साथ आज भी मैंने कॉल किए। कुछ मेरे स्टाफ को मैंने अमरावती, नागपुर, संभाजीनगर, नांदेड़, सातारा, कोल्हापुर, पूना, मुंबई के कुछ एजेंट्स के जो टॉप पिछले 20-25 साल से एलआईसी का काम करते, उनके नंबर्स दिए थे मैंने पिछले 2 हफ्ते से। ये प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था। मैंने उनको इतना ही कहा कि उनसे बात करो, और उनकी बात के बाद उनके पास क्या रियलिटी आ रही है उसके ऊपर मुझे रिव्यू चाहिए। तो आज मेरे स्टाफ ने मुझे वो रिव्यू दिया। इतना उद्धट में बात किया एजेंट्स ने। मैंने फोन किया, मैंने डायरेक्टली फोन किया, बोला आप एलआईसी का काम करते हो? बोले हाँ, हम एलआईसी का काम करते हैं। बोला कितने साल से काम करते हैं? बोले आपको क्या लेन देन? बोला मुझे लेन देन है, क्योंकि आपने मेरे स्टाफ से बहुत गलत बात की है, इसके लिए मैंने आपको फोन किया। बोले आप हो कौन? बोला मैं विजय कुमार हूँ। बोले मुझे बात नहीं करनी। बोले मुझे बात करनी है आपसे। बोले क्यों? बोला आप एलआईसी का 25 साल से काम कर रहे हो, और आप आज कह रहे हो कि एलआईसी को बिजनेस नहीं है। आप आज ये कह रहे हो कि एलआईसी की पॉलिसी बिक नहीं रही है, एसआईबी की पॉलिसी भी जा रही है। क्यों? आप 25 साल से आपको नहीं लगा कि एलआईसी की पॉलिसी जा रही थी? 25 साल से एलआईसी के साथ काम किया, 25 साल से एलआईसी का रिन्यूअल आपने लिया, और आज आपको लग रहा है कि एलआईसी का काम नहीं हो रहा है। क्यों? 25 साल से आपने काम करने के बाद आपको तब नहीं लगा जब आपके बच्चे बड़े हुए? जिस एलआईसी के साथ आपने काम किया उसके साथ आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हें एलआईसी ने आपको कमीशन अच्छा दिया, आपने काम किया इसके लिए दिया ना। आज क्यों लगा ऐसा कि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा हो गया, मैं म्यूचुअल फंड में काम करता हूँ? आपको आज क्यों लगा अच्छा कि जब मेडिक्लेम में काम करता है उसमें अच्छा कमीशन आ रहा है, ये साल 15% है, अगले साल 15% है, उसके अगले साल 15%? आज क्यों अच्छा लगा? जो प्राइवेट कंपनी आपको फॉरेन की ट्रिप में घुमा के लेके जा रही है, 28% एलआईसी में कमीशन मिल रहा है। फॉरेन प्राइवेट कंपनी में आपको 40%, 45% का कमीशन मिल रहा है, क्योंकि फॉरेन ट्रिप मिल रही है। चलो अच्छा करते हैं, एलआईसी छोड़ के हम दूसरा काम करते हैं। लेकिन जिस एलआईसी ने तुमको खड़ा किया उसको छोड़ने का तुम्हें दिल कैसे होता है, वो मेरे को समझ में नहीं आता है। मेरा स्टेटमेंट दोबारा याद रखना। जिस एलआईसी ने तुमको खड़ा किया, उस एलआईसी को तुम छोड़ के दूसरा काम करने के लिए तुमको कैसे जमता है? तुमको कैसे ये ऐसा एहसास हुआ कि मैं उसको छोड़ के दूसरे पे जाऊं करके? गलती किसकी है? ना एलआईसी ने आपको छोड़ा था, ना एलआईसी आपको छोड़ेगी जिंदगी भर। एलआईसी का एक वादा है आपसे, क्या मालूम है? आपकी आखिरी सांस तक एलआईसी रहेगी, और आपके जाने के बाद आपके परिवार की सुरक्षा करेगी एलआईसी। मालूम है आपको? एक एलआईसी एजेंट जब काम करता है ना, उसका रिन्यूअल कमीशन उसके जाने के बाद भी उसके परिवार को दिया जाता है। मालूम है ना अपने को? फिर आज जब बैड पैच चल रहा है तो आपको पॉलिसी नहीं मिल रही, मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि मार्केट में पॉलिसी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सतीश कुमार शर्मा यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं मीटिंग में। इस बंदे ने मेरे हिसाब से 15 या कुछ 16 पॉलिसीज बेची। मितेश भाई खोडियार जी बैठे हैं यहाँ पे मीटिंग में। इन्होंने मेरे साथ मिलके पिछले 4-5 महीने से इनका काम चल रहा है, अभी तक इनकी 22-25 पॉलिसीज हुई है। एक एलआईसी का एजेंट ऐसा बैठा है जो मेरे हिसाब से मिश्रा साहब है, संजय मिश्रा, यूपी, बिहार के, यूपी के हैं। 35 पॉलिसी हुई है साहब उनकी, 35 पॉलिसी। अगर उसके पास बिजनेस है तो मेरे पास क्यों नहीं है? आप बोले कि सर वो काम करता नहीं। उसने कुछ नहीं है, टारगेट कुछ नहीं है उसका। उसका एक ही दिमाग में एक ही चीज है। अभी संजय मिश्रा को एक ही बात बोला कि भाई तेरे को एमडीडी करने का तो 3 अपॉइंटमेंट रोज का चाहिए। उसने को रात मैंने परसों फोन किया, संजय साहब कैसे चल रहा है? बोले विजय भाई आपने मेरे को 3 अपॉइंटमेंट का टारगेट दिया, मैं 2 अपॉइंटमेंट ज्यादा करता हूँ, 5 अपॉइंटमेंट करता हूँ दिन के। और राइट नाउ 35 पॉलिसी एक महीने में मैंने बेची है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो यहाँ पे बैठे अभी सिंह साहब ने मैसेज दिया आपको, देखिए माई पॉलिसी 26 पॉलिसीज डन इट फॉर दिस मंथ। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ साहब आपको, ना मार्केट में बदलाव है, ना मार्केट रुका हुआ है, ना मार्केट ठंडा है। मैं ठंडा पड़ गया हूँ, क्योंकि आज एलआईसी को हाथ देने की जरूरत आपको है। क्योंकि एलआईसी को जो लोग ताना दे रहे हैं ना, जो एलआईसी को लोग बुरा बुरा कह रहे हैं ना, जो एलआईसी को गाली दे रहे हैं ना लोग, उनको जवाब देने का टाइम तुम्हारा है। एलआईसी नहीं, एलआईसी स्टैंड बाय पे। एलआईसी मुझे मालूम है एलआईसी का। मैं हमेशा बात करता हूँ एलआईसी के बारे में। क्यों बोलता हूँ ये? क्योंकि एलआईसी को जब जब स्टेटमेंट दिया, एलआईसी ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया है। अभी तक राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर एलआईसी का कोई भी स्टेटमेंट आया नहीं है। नहीं आया ऑफिशियल कोई भी, मुझे जितना पता है उतना ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन आज एलआईसी को साथ देने की जरूरत किसको है? तुमको है। तुम ही तुम ही भाग रहे हो मैदान छोड़ के। तुम ये कहते हो कि साहब पॉलिसी नहीं बिकती है, साहब पॉलिसी नहीं आती है, साहब कमीशन अच्छा नहीं आ रहा है। अरे एलआईसी में कब कमीशन कम हो गया? एलआईसी में कब पॉलिसी कम हो गई?
फर्क इतना ही गिरा, जहाँ पे 10 पे एक आ रहा था वहां पे 30 पे एक आ रहा है। फर्क इतना ही गिरा है, बाकी कुछ नहीं गिरा। फिर हम क्या सोचते हैं साहब, म्यूचुअल फंड में अरे इतना ही म्यूचुअल फंड में कमीशन अच्छा है। मेरे को एक बात बताओ, फिर इतना ही म्यूचुअल फंड में कमीशन अगर अच्छा है, तो कमीशन में कोई ऐसा एक एजेंट मेरे को दिखा देना जिसने एलआईसी छोड़ने के बाद 20 साल में म्यूचुअल फंड में कम से कम 15 करोड़ के ऊपर पैसा कमाया, कम से कम 10 करोड़ के ऊपर पैसा कमाया, कम से कम 5 करोड़ के ऊपर पैसा कमाया। ऐसा कोई एजेंट है आपके पास जिसका इनकम म्यूचुअल फंड में उसने एलआईसी 10 साल में कम से कम 5 करोड़ कमाया है? मैं आपको चैलेंज के साथ दिखा देता हूँ, 25 साल में, 15 साल में, 10 साल में एलआईसी के साथ काम करते करते हर बंदे का इनकम 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ के ऊपर है। मेरे पास रिकॉर्डेबल बैकअप, रिकॉर्डेबल है मेरे पास। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ, ये सेशन जो है मेरा आज का, मैंने क्लियरली बताया कि मुझे, मैं फायर नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कुछ डांटने की बात कर रहा हूँ। मैं सिंपल बात करना चाह रहा हूँ कि आपके पास बिजनेस है, आप दौड़ क्यों नहीं रहे हो? आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्या बाकी बाकी का काम करना? तो फिर एलआईसी का काम क्या है? पॉलिसी बेचना? मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिसी मत बेचो, एलआईसी का पॉलिसी समझा के आ जाओ, मिलेगा। आप पेशेंस क्यों नहीं रखते? आपको क्या चाहिए? आज गया और पॉलिसी बेच के आना ही चाहिए, धंधा आना ही चाहिए आज? नहीं होता ना साहब कभी भी ऐसा। आज आपको एलआईसी को हाथ देने की जरूरत है, ध्यान में रखना मेरा स्टेटमेंट, कि आज एलआईसी को जरूरत है आपके सहारे की। आज एलआईसी का बिजनेस जो डाउन पोजीशन में जा रहा है, डाउन तो बोल नहीं सकता मैं, लेकिन मैं बोल क्यों रहा हूं? क्योंकि आपको जगाना पड़ेगा ना। अगर आज आप नहीं जागोगे तो कब जागोगे? मेरे को बताओ यार, सिंपल सा। मैं हमेशा पहले 2 साल पहले भी मैंने एक बात कही थी, आने वाले 3 साल के बाद, आने वाले 2 साल के बाद मार्केट चेंज होगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। किया आपने? नहीं किया। जिसने किया उसको इनकम आ रहा है, जिसने नहीं किया उसको नहीं इनकम आ रहा है। एक एजेंट 1 करोड़ का प्रीमियम लेके आ रहा है, आप बोलते मार्केट में धंधा नहीं, फिर 1 करोड़ का प्रीमियम आया कहाँ से? कोई कहता है ऐसा पॉलिसी बिकती नहीं, अरे 26 पॉलिसी, 35 पॉलिसी, 40 पॉलिसी बेच के आता है एजेंट, उसको कैसे मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है? तकलीफ मार्केट में नहीं है, तकलीफ मेरे अंदर है। तकलीफ मुझे पैसा कमाना नहीं है, इसमें है। जिसको सच में दिल से पैसा चाहिए ना, जिसको दिल से पैसा कमाना है, जिसको दिल से चाहिए कि नहीं यार ये पैसा चाहिए मेरे को 1 लाख महीने का, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ता एलआईसी बेचो या नहीं बेचो, वो काम पे लग जाता है। शायद आपके अकाउंट में बहुत सारा करोड़ों में पैसा पड़ा है, शायद आपके अकाउंट में बहुत सारा प्रॉपर्टी आपके पूर्वजों ने बना के रखी है, 100 करोड़, 200 करोड़, इसके लिए शायद आपको एलआईसी का काम अच्छा नहीं लग रहा है कोई रईस यहाँ पे? एक एजेंट को फोन किया मैंने आज, सीएम क्लब एजेंट है पूना के, उसने मेरे स्टाफ को रिप्लाई किया दिया, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को एलआईसी करने का जरूरत नहीं। तो मैंने फोन किया, बोला नमस्कार सर। बोला कैसे हैं आप? बोला अच्छा है। कौन बात कर रहा है? बोला विजय कुमार। बोला कौन विजय कुमार? बोला मेरा नाम, बोला ज्यादातर लोग जानते नहीं क्योंकि मैं ना ज्यादातर मिलता नहीं किसी को। बोला क्या काम है? बोला कुछ नहीं, मैं सोच रहा था आपके पास 1,000 करोड़ है तो उसको 2,000 करोड़ कैसे करूं। बोला नहीं ऐसा स्कीम मेरे को नहीं चाहिए। बोला मैंने कब कहा कि आपको स्कीम दे रहा हूं मैं? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिंपल बोला कि आपका 1,000 करोड़ है, उसको 2,000 करोड़ कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बोलना चाहता था। आपको नहीं इंटरेस्टेड है छोड़ दो, फिर मैं उसका 3,000 करोड़ भी करा के दे सकता था। बोला कैसे हो सकता है? बोला उसके लिए मिलना पड़ेगा। बोला कहाँ आना पड़ेगा? मेरा ऑफिस बदलापुर में, बॉम्बे में मैं रहता हूँ। बोला क्या फेक कॉल करते हो? बोला सर आपका ब्रांच ये है, आप एलआईसी का काम करते थे, आपका ब्रांच ये है, आपका डिवीजन ये है। बोला आपका ब्रांच ये कॉर्नर पे है। वो बंदा 2 मिनट के लिए शांत हो गया। बोला तुम्हें इतना कैसे पता? बोला सर 22 साल हो गया एलआईसी के लिए काम कर रहा हूँ मैं पहले, जो बंदा गलत बोलता है ना, कोई भी एलआईसी एजेंट अगर गलत बोल देता है, मैं पहले उसकी हिस्ट्री निकालता हूँ, और हिस्ट्री मुझे मिलती है। बोला टेंशन नहीं लेता नहीं। आप करोड़पति हो या रोड़पति हो, मुझे कोई लेन देन नहीं, लेकिन कभी भी गलत स्टेटमेंट मत दो। मैं हमेशा कहता हूँ कि साहब आप जो हो वो बताओ, आपने पॉलिसी एक ही बेची है अभी तक, एक ही बताओ। आप 10 पॉलिसी बेच चुके हो, 10 ही बताओ। मैं ये नहीं कहता कि तुम 2,000 पॉलिसी बेच चुके हो, ऐसा कस्टमर को बताओ। मैं सिंपल बताना चाहता हूँ कि आप हो कौन हो वो बताओ कस्टमर को। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ साहब, अपने पीछे कोई ये नहीं पैसा छोड़ के गया है अपने पूर्वज, 100 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। अरे एलआईसी में पैसा कमा के 26 करोड़ का आदमी बन सकते हो आराम से काम करते करते, तुम करना नहीं चाहते हो, वो प्रॉब्लम है। मैं हमेशा कहता हूँ करते रहोगे तो मिलेगा ना। कहाँ एमडीआरटी का, मैंने एमडीआरटी का स्टेटमेंट दिया, एमडीआरटी इज अ लाइफ। अरे डॉक्टर बनने के लिए 7 साल 8 साल लगा देता है मेहनत करके,
लगा देता है क्या, नहीं लगा देता है? इंजीनियर बनने के लिए कम से कम 6 साल लगा देता है, 5 6 साल। आज नीट की एग्जाम का एक एक 1 मिनट, 1 मिनट अगर लेट हो गया, 1 मिनट लेट हो गया उस बंदे का, पूरा साल खराब हो गया। लोग बहुत गाली दे रहे हैं, अरे कैसा एग्जाम होता है कैसे, अरे मैं क्लियरली बोलता हूँ कि 1 मिनट तुम्हारा लेट हो गया, तुम 1 मिनट, 1 घंटा क्यों नहीं जल्दी पहुंचे? क्यों? अनुशासन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। और नीट का एग्जाम है, 1 मिनट लेट हो गया ना, 5 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट, अलाउ, आज अगर अलाउ कर दिया तो उसमें तड़जोड़ हो जाएगी। आज अगर उसको ये कर दिया, मिलिट्री में 1 मिनट, 1 सेकंड का वैल्यू मालूम है आपको? 1 सेकंड का वैल्यू, मिलिट्री में 1 सेकंड का वैल्यू, जब गोली कान के नजदीक से निकल जाती है ना, 1 सेकंड में पता चलता है मरने वाला था कि जिंदा रहने वाला था। उस 1 सेकंड का वैल्यू इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग का फैक्टर, बहुत सारे एजेंट पूछते हैं साहब पॉलिसी क्लोज नहीं होती, क्लोजिंग के चक्कर में क्यों लगा है? एक बात समझ में नहीं आती, क्लोजिंग के चक्कर में क्यों लगा है? क्या मिलेगा क्लोजिंग करके? एक बंदा नहीं बोला, तुमको नहीं मिला पॉलिसी, तुम ऐसे ही रूठ के बैठ जाओगे? मैंने दो स्टेटमेंट आपको क्लियरली बताया, कौन से स्टेटमेंट है मेरे? सिंपल दो स्टेटमेंट है, क्या है? कि भाई मार्केट में काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ है ना? किसको लगता है कि तकलीफ है? आपको लगता है तकलीफ है? आपको लगता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम है मार्केट में? मैं नहीं मानता मार्केट में प्रॉब्लम है। मैं इतने मानता हूं, मैं हमेशा, मैंने क्लियर पहले भी बताया, मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में तकलीफ है, लेकिन तकलीफ कब है? तुम नहीं जाओगे तब तकलीफ है, तुम जाओगे तब तकलीफ हल हो जाती है, मालूम है? आज बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे लोग आपको ये कहते हैं कि आपसे, आपके एलआईसी में कुछ रखा नहीं है, आपके एलआईसी में कुछ मिलता नहीं है, आपकी एलआईसी कुछ अच्छा देगी नहीं, आपकी एलआईसी तो डूब गई है, आपकी एलआईसी को अभी संवारने का समय। अरे एलआईसी का छोड़, तेरा जिंदगी देख। पॉइंट क्लियर है मेरा? आज आपको जागना पड़ेगा, आज आपको दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज एलआईसी को आपकी जरूरत है। ये मेरा वीडियो जो है ना, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, ये वीडियो मेरा पूरा पूरा ऑल इंडिया लेवल पे फेमस होगा। रीजन ये है कि मैंने आज आगाज आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि आप आज को जागना पड़ेगा। आज एलआईसी को जरूरत आपकी है, सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप एलआईसी का सबसे बड़ा इतिहास क्रिएट करने वाले हो। मैं क्लियरली बता रहा हूँ। आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, मुझे मालूम है। और मैं मोटिवेशन का बात नहीं कर रहा आपके साथ, मैं मोटिवेशन देता भी नहीं हूँ। मैं सीधा रोक बाय ठोक बात करता हूँ। करना है कर लो, नहीं करना है जयराम जी की कोई टेंशन नहीं अपने को। लेकिन एक बात की गारंटी देता हूँ, आज जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा चांस है, कल नहीं मिलता है साहब। किसी ने कहा है ना साहब, जब मौका मिलता है ना, तो उसको छोड़ो मत। पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसमें उसके बारे में मत सोचो, अपने कर्म के बारे में सोचो। मैं रील्स, 2 3 रील्स मैंने देखे हैं। वो टाइटन, टाइटन का जो घड़ी बनाने का वो एक पॉइंट, मैंने अभी तक वो देखा नहीं मूवी, मुझे देखना है उसके एक्चुअली, रतन टाटा जी का पॉइंट को मुझे स्टडी करना है उसके लिए। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूं आपसे, वो जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं ना उसमें, रतन टाटा जी के इसमें, कि कैसे उन्होंने एग्जाम्पल्स बनाए टाइटन्स की घड़ी को मार्केटाइज करने के लिए। 50 लाख घड़ी मार्केट में बिकती है, 10 लाख घड़ी का प्रोडक्शन शिप होता है, बाकी के घड़ी आती कहाँ से है? सोच देखिए, आज 35 करोड़ पॉलिसी होल्डर है। कितने? 35 करोड़। आबादी कितनी है साहब अपनी? 140 करोड़ की। कितनी? 140 करोड़ की। और हम भी, मेरा एलआईसी एजेंट ये कहता है साहब मार्केट में पॉलिसी मिलती नहीं है। ये 140 करोड़ में से 35 करोड़ का माल निकाल दो, 35 करोड़ के पॉलिसी होल्डर, अरे 35 छोड़ दो, मैं कहता हूँ 100 करोड़ निकाल दो, 35 करोड़ बचे। अरे 35 करोड़ निकाल दो, छोड़ दो, 35 करोड़ का डेटाबेस निकाल दो, मैं कहता हूँ 1 करोड़ का डेटाबेस आपके पास देता हूँ, 1 करोड़ का डेटाबेस। कितने दिन में पॉलिसी निकालोगे सबकी, बोलो? 1 करोड़ का डेटाबेस अभी चैलेंज के साथ देता हूँ, बोलो करोगे काम मेरे साथ? 1 करोड़ का डेटाबेस को काम करने का है, करोगे? हाँ बोलेगे पागल हो गया आदमी, 1 करोड़ का डेटाबेस को मैं कैसे काम करेगा? कुछ नहीं कर सकते, 1 करोड़ का डेटाबेस भी दिया तो भी काम नहीं होगा आपका, नहीं होगा। 10 लाख का डेटा देता हो तो भी नहीं होगा। अरे आपके पास जितना है ना, उसी के आधार पे काम करना है आपको। उसके आधार पे काम करने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है कि मैं करूं या नहीं करूं। 1 करोड़ छोड़ो, मैं एक 1 लाख का भी, 1,000 का भी डेटाबेस दिया ना, तभी काम नहीं होगा। क्यों?
आदत जो लगी है ना यार, क्या आदत लगी मालूम है? सुबह आराम से उठने का, नींद काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की कोई टेंशन नहीं है, अपने को कौन पूछने वाला है। शायद आपके अकाउंट में पैसा बहुत ज्यादा है, मैं हमेशा बोलता हूँ एजेंट्स को, मैं मेरा पॉइंट ही क्लियर है भाई, तेरे अकाउंट में 10-15 लाख रुपए हर महीने का आ रहा है ना, तो तेरे को टेंशन नहीं, तो एलआईसी का काम नहीं करेगा तो भी चलेगा। है हम लोग ऐसे रईस जायदे हैं साहब, सबके सब लोग जब मेरे साथ बैठे हो ना, कोई सीओटी टीओटी नहीं बैठा है मेरे साथ, मेरे साथ वो व्यक्ति बैठा है जिसको पैसा कमाना है। मेरे साथ वो एजेंट बैठा है जिसको एमडीटी का सीओटी करने का है। मेरे साथ वो एजेंट बैठा है जिसको सीओटी का टीओटी करने का है। लेकिन काम हो नहीं रहा है ना। क्यों नहीं हो रहा है? सोच नहीं पड़ रही है ना मेरी। कल एक बंदे का किसी का फोन आया, ए विजय भाई मेरे को, मैं एमडीटी करना चाहता हूँ, ये एमडीटी हूँ मैं, मेरे को सीओटी करने का है। बोला सीओटी करने का, ठीक है करवा सकते हैं। बोला नहीं, आपका कोई कोर्स है उसमें मेरे को ज्वाइन करवा दो। बोला साहब मैं कोई कोर्स नहीं करता, एमडीटी का सीओटी, सीओटी का टीओटी में कोई कोर्स नहीं करवाता, और ना ही मैं कोई एमडीटी का ट्रेनिंग देता हूँ। मैं सिंपल एक ही बात करता हूँ, रोज कर, तेरे को रोज मिलेगा। मजदूर देखा है? मजदूर, भिगारी बोलते हैं हमारी इसमें, भिगारी। वो इसकी मालूम है, पेडी मूवी देखी आपने? क्या नाम, रामचरण ना उसका नाम। उसकी मूवी पेडी, पेडी, दिहाड़ी। वो उसका एक वर्ड है दिहाड़ी, रोज मजदूर। कितना कीमत लगता है उसके साथ मालूम है? रियलिटी मेरे लाइफ में, मैंने वो उस बंदे को मैंने टीवी पे पहली बार कल देख, मतलब उस बंदे की कहानी। लेकिन उस सिटी के नियर अबाउट में सेशन लेके आया हूँ, मुझे मालूम नहीं था। मैं जस्ट उसने बोला ना कोटपुतली, अरे यार बोला यार ये तो मैं नजदीक में होके आया हूँ। पेटी मूवी का वो मोटिवेशन एक चीज है ना साहब। सोचिए देखो, मैंने खुद दिहाड़ी का काम किया है, मजदूरी का काम मैंने खुद किया है साहब। मार्केट में गोनी उठाने का काम किया है मैंने, इसके लिए मालूम है वो चीज। रोज 20 रुपए मिलता था साहब, 20 रुपया रोज का, जब शुरुआत की करियर की तब। ये बोल इसके लिए रहा हूं कि वो वही आदमी आपको वही चीज बता सकता है जो रियलिटी है। ऐसा ट्रेनर बना नहीं हूं मैं कि कहीं से पढ़ा लिखा के आया हूँ, ऐसा नहीं है, मैं ग्राउंड से बना हूं। मैं सिंपल एक है कि वो उसकी काम करने की ताकत देखी आपने कभी? कभी देखी? सुबह उठेगा, काम पे लगेगा, शाम को आराम से खाना खा के सो जाएगा, आराम से नींद आती है। आती है नहीं आती है? क्यों आती है? दिन भर की मजदूरी की वजह से नींद आती है। उसकी क्या सोच है मालूम है? उसकी सोच कहाँ पे मालूम है? ए भाई, आज का दिन गया, मजदूरी मिल गई, कल का दिन कल देखेंगे। इसके लिए उसको वही मिलता है। उसको क्या मिलता है? वही रोज की मजदूरी का इनाम, दैट सिंपल। रोज काम कर, पैसा रोज लेके जा, रोज काम कर, रोज पैसा लेके जा। कोई वर्कर देखा? वर्कर, किसी ऑफिस में काम करने वाला बंदा महीने की सैलरी लेता है, उसकी सोच क्या है? उसकी सोच क्या है? उसकी सोच है भाई 1 तारीख को पैसा अकाउंट में चाहिए। उसकी उसका काम क्या है? रोज महीने की 1 तारीख को पैसा चाहिए। 30 तारीख जैसे नजदीक आते हैं ना, 30 तारीख, उसका दिल धड़कता है, क्योंकि 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक उसका पूरा पैसा गायब। फिर 11 तारीख से 20 तारीख उसका थोड़ा 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 पैसा रहता है। उसके बाद 21 तारीख से जो कंगाल बन जाता है ना, फिर 30 तारीख तक आराम से उसका कंगाल पति। फिर 1 तारीख वापस आने का, 20 तारीख को रात को उसको नींद नहीं आती है, क्यों? कल दूसरे दिन उसको पगार आने वाली रहती है। ये महीने वाला का प्रॉब्लम है या नहीं है? है। अभी 2 पॉइंट है साहब, सबसे बड़ा 2 पॉइंट है। एक दिन का रोज कमाने वाला जो बंदा है, उसका ताकत, उसका इनकम का सोच क्या है? रोज कमाओ, रोज खाओ, आराम से रोज जाओ, टेंशन नहीं। उसकी इनकम बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। मंथली कमाने वाले की इनकम बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? ये भाई 8 घंटे का ड्यूटी चाहिए, 10 घंटे का ड्यूटी चाहिए, उसके ऊपर नहीं। लेकिन आपको 15 दिन में तो इनकम आता है। आपकी ड्यूटी कैसी होनी चाहिए? आपको तो हर 15 दिन में पैसा आता है। 1 तारीख से लेके 15 तारीख का क्लोजिंग हो गया, 16 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा। 16 तारीख से लेके 30 तारीख का क्लोजिंग हो गया, 1 तारीख को पैसा। 2 बार पैसा आता है कि नहीं आता है आपके अकाउंट में? क्या महीने में एक ही बार पैसा आता है आपके अकाउंट में? आता है कि नहीं आता है? सिंपल पूछ रहा हूँ, 2 महीने में 2 बार पैसा आता है कि नहीं आता है? तो आपका लाइफ कैसे होना चाहिए? और उतना पैसा नहीं आता है आपको, उतना पैसा नहीं आता है।
जो पिछले महीने में आया था। अगर पिछले महीने में आपने 1 लाख का प्रीमियम किया और इस महीने में, मतलब मान के चलो आपने पिछले महीने में 10,000 का नैच किया, 10,000 का नैच किया, और इस महीने में 20,000 का नैच किया, दस पिछले महीने का 10,000 का नैच के हिसाब से पैसा आया, और लेकिन अगले महीने में जो पैसा आएगा वो 30,000 के नैच के हिसाब से आएगा। उसके अगले महीने की नैच में कितना पैसा आएगा, वो 40-50 हजार की नैच की, मतलब तुम्हारा इनकम बढ़ के मिलता है, तुम उसके बारे में सोचता नहीं है। राइट और रॉन्ग? तुम क्या सोचते हैं, साहब होगा क्या? साहब हो नहीं रहा है। एक बात बताओ, जिंदगी में वो चीज नहीं होती है जो नहीं होती है, क्योंकि मन में एक बार ठान लिया ना ये नहीं होता है, तो तुम्हारे जो सराउंडिंग सिस्टम है ना वो नहीं होता है। मैं कभी भी ये निगेटिव लेके नहीं चलता कि नहीं यार अपने को काम नहीं होगा ये। मैं मैं बिंदास होके चलता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ कि नहीं होगा। क्योंकि रतन टाटा जी की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। क्यों? मैं कोई डिसीजन गलत नहीं लेता हूँ, मैं डिसीजन लेता हूँ, गलत हो या सही हो उसके बारे में कभी नहीं सोचता। मैं डिसीजन लेने के बाद उसको कैसे मैं कर सकता हूँ, उसको कैसे मैं उसको सही में ला के दे सकता हूँ, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। मैं नेगेटिव थिंकिंग के बारे में कभी भी नहीं सोचता। कभी भी सोच के देखना। आज बहुत पॉइंट्स है, बहुत सारे सिस्टम्स है, लेकिन आज आपको एलआईसी को साथ देने की जरूरत है। सिंपल एक है साहब, पॉलिसी नहीं बिक रही, पॉलिसी नहीं आ रही, ये बहाने मत बनाओ। ये कहो कि मैं मार्केट में नहीं जा रहा हूँ, ये कहो कि साहब मैं 4 लोगों, एक एजेंट को मैंने फोन आया मुझे, सर 10 लोगों को मिल के आया, बोला पॉलिसी हुई नहीं किसी की, बोला 10 को प्रेजेंटेशन दे के आया, बोला हाँ 10 को प्रेजेंटेशन में दे के आया सर। बोला एक काम कर, 10 को दिए ना, और 10 को दे के आ। तो वापस 5-6 दिन के बाद मेरे को वापस फोन, साहब और 10 को दिया वो भी क्लोज नहीं हुआ, बस इतना ही ना, 20 ही हुए ना, और 20 को दे के आना, फिर सोचते आगे का। बोला विजय भाई पैसा नहीं है कौन। बोला पैसे के बारे में क्यों सोचते, तू काम करने के बारे में सोचना। फिर किया उसने, ऐसा नहीं कि उसने किया नहीं। उसकी 100 पॉलिसी, 100 प्रेजेंटेशन जब तक नहीं होती उसको एक भी पॉलिसी क्लोज नहीं हुई। 100 प्रेजेंटेशन 3 महीने में मैंने कंप्लीट करवाए, कितने महीने में, 3 महीने में, क्योंकि उस हिसाब से वो कुछ काम भी करता था। जब 3 महीने में उसकी 100 अपॉइंटमेंट हो गई, चौथे महीने में मैंने उसकी 20 पॉलिसी कंप्लीट होती देखी। मैंने बोला एक काम करिए, 100 को वापस रिमाइंडर कर दे और चौथे महीने में तेरे को 20 पॉलिसी बन जाएगी। 100 प्रेजेंटेशन में उसकी 20 पॉलिसी चौथे महीने में क्लोज हो गई। मैंने उसको एक ही चीज बताई, कैसा लग रहा है? बोले बात आपकी सही है, जो प्रेजेंटेशन देने का काम है वो रुकना नहीं चाहिए, अगर रुक गया तो तेरा धंधा रुक जाएगा। बोले यही गलती मैं करता था कि मैं ये सोचता था कि 10 नहीं हुआ है तो बाकी का कैसे होगा, 20 नहीं हुआ तो कैसे होगा, 30 नहीं होगा तो, लेकिन आपने मेरे को पेशेंस रखने के लिए कहा कि 3 महीना तू 100 प्रेजेंटेशन हो गए, 3 महीने में मेरे को चौथे महीने आपने 20 पॉलिसीज कंप्लीट किया, ये यकीन आ गया कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बन सकता हूँ। ही एज अ पर्सन फॉर टॉप ऑफ द टेबल इन दिस एलआईसी, टॉप ऑफ द टेबल एजेंट है वो बंदा, छोटा मोटा नहीं है साहब। अपने पास छोटे मोटे लोग काम नहीं करते साहब। सिंपल एक ही चीज है, रोज करोगे तो मिलेगा। एक पॉइंट ऐसा है, ये जो निगेटिविटी चल रही है ना मार्केट में, ये आपको डिमोशन करने के लिए है। ध्यान में रखिएगा, मेरा स्टेटमेंट याद रखना, मैं बहुत डीपली बात कर रहा हूँ आज। आपको डिमोशन करने के लिए, क्यों मालूम है? आप 10 लोगों के पास जाओगे ना तो 10 लोग एक ही बात बोलेंगे, क्या? क्योंकि उनके दिमाग में क्या डाला है मालूम है, उनके दिमाग में क्या डाला है? क्योंकि एक चीज है, न्यूज चैनल, यूट्यूब चैनल में आपको लोग सब देखते हैं। अभी उन्होंने यूट्यूब चैनल पे क्या डाला है, अरे राजेश एक्सपर्ट ने एलआईसी का 15 लाख डुबा दिया, अरे राजेश एक्सपर्ट ने एलआईसी का 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अभी मैं सोच में पड़ रहा है यार, 15 लाख रुपए एलआईसी ने कैसे नुकसान करवाया? वो कभी किसी के पाई में आया ही नहीं, है ही नहीं। 15 लाख करोड़ कहाँ से? अरे वो 15 लाख करोड़ उसका टर्नओवर दिख रहा है, वो इनकम टैक्स का प्रॉब्लम है। एलआईसी का इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ है, तो 15 लाख एलआईसी का कहाँ से नुकसान हो गया? 15 लाख करोड़ नुकसान हो गया, 15। अरे अगर एलआईसी का 15 लाख करोड़ का नुकसान होता था ना, आज गवर्नमेंट गिर जाती थी साहब, आज इंडियन इकोनॉमी बैठ जाती थी। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, मेरी स्टेटमेंट याद रखना, इंडियन इकोनॉमी बैठ जाती थी। क्यों? 15 लाख करोड़ की एलआईसी का नुकसान होना मतलब
छोटी मोटी बात तो नहीं है, 15 लाख करोड़। सोच के देखिएगा। नहीं, एलआईसी का नुकसान कुछ है नहीं उसमें, 300 करोड़ का हो गया। लास्ट ईयर एलआईसी ने 450 करोड़ का प्रॉफिट किया, वो क्यों नहीं दिखा रहे हो तुम लोग? नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। अभी ये क्या हुआ है मालूम है? यूट्यूब चैनल, न्यूज चैनल, यूट्यूब चैनल, न्यूज चैनल, टीवी चैनल, आपका रील्स बिल सब मिला के ये कार्यक्रम हो गया कस्टमर का दिमाग में। अभी आप फोन करते हैं एलआईसी की तरफ से आ रहा हो, वो बंदा बोलता है ये तुम्हारा एलआईसी का तो कार्यक्रम बन गया है। फिर वो निगेटिव क्यों हुआ है? ये न्यूज चैनल की वजह से, ये यूट्यूब चैनल। अभी तुम्हारा कार्यक्रम बनाना का आपने क्या किया उसके? ए भाई, एलआईसी को कुछ नहीं हुआ है, तेरा बात कर। तू कल चला जाएगा, परिवार को कितना छोड़ के जाएगा, उसके बारे में बात कर, एलआईसी के बारे में मत सोच। एलआईसी को कितना नुकसान हो गया, तेरे बारे में पूछने के लिए पूछ रहा हूँ। एलआईसी का मत छोड़ना। बोला एलआईसी को कुछ नहीं। अरे एलआईसी का सेक्शन 37 लागू नहीं, तूने जितना प्रीमियम भरा उसका नुकसान दिया गया, एलआईसी ने कुछ दिया नहीं क्या तुझे? एलआईसी ने तेरा कुछ रिजेक्ट किया है क्या? एलआईसी से तेरे को कुछ पेमेंट आने वाला था, वो रुका हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है, फिर एलआईसी का क्यों तेरे को टेंशन है? बस बिंदास होके जवाब देना उसके बारे में, बिंदास होके। मैं बैठा हूँ पीछे, कोई अगर आड़े टेढ़े पे आ गया तो मेरे साथ बात करवा देना, मैं आड़े टेढ़े पे बात करूंगा सीधा। ये तो खुद का प्रीमियम कुछ भरता नहीं टाइम पे, खुद की पॉलिसी है नहीं है, और ऊपर से सोचता है एलआईसी के बारे में। बिंदास होके बोलो, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये जो पॉइंट चला है ना, सर्कल, इजी, इसी की वजह से निगेटिव है, उसको बाहर निकलने का काम आपका है अभी। भाई करना पड़ेगा। आप बोलेंगे विजय भाई ये तो जिम्मेदारी आपने डाल दिया, ये तो एलआईसी भी नहीं कह रही। मैं एलआईसी का बारे में नहीं, आपका कस्टमर के बारे में ये माइंड सेट करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा आपको। दूसरा, टाइम पीरियड लग रहा है, पॉलिसी क्लोज नहीं हो रही है, बहुत समय जा रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। लगने दो ना, क्या दिक्कत है तुमको? क्या दिक्कत है? मेरे को एक बात बताओ, क्या दिक्कत है? आज ये पॉलिसी आज क्लोज नहीं हुई, उसने आपने प्रेजेंटेशन दिया, वो बोला कि 15 दिन के बाद देखता हूँ। प्रॉब्लम क्या है आपको? ठीक है ना, देखने दो ना 15 दिन, क्या दिक्कत है? एक महीने के बाद करेगा, करने दो ना, एक महीने के बाद क्या दिक्कत है? ये 2 महीने के बाद करने दो, क्या दिक्कत है तुमको? मेरे को वो बताओ। नहीं साहब, वो सिखाया जाता है ना, क्या? अरे बीमा करने का तो अभी करना, अरे उसको बता रहे हैं आप कि बीमा तेरे लिए अच्छा है, कल कुछ हो जाएगा तो अभी वो ये बोल रहा है कि नहीं अभी नहीं, 2 महीने के बाद करने का, उसमें क्या दिक्कत है उसको? लेकिन एक दिक्कत बराबर है। कौन सा मालूम है? एक ही दिक्कत है, पॉइंट निकलते हुए देखिए स्टेटमेंट अपना भाई, एक ही स्टेटमेंट। भाभी जी, कल अगर 2 महीने के बाद पेमेंट लेने बोल रहा है इसने, कल अगर इसको कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सिंपल है। उसको निकलते हुए इतना ही बोल देना कि भाई 2 महीने के बाद मैं आऊंगा तेरी पॉलिसी करने के लिए। तू 2 महीने के बाद बोल रहा है, मैं 2 महीना नहीं, 3 महीने के बाद आता हूँ। लेकिन तू 3 महीने के बाद, 3 महीने के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए तेरे को। अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, बाकी तेरी जयराम जी की कोई टेंशन नहीं अपने को। 3 महीने का कर ले, 2 महीने के बाद कर ले, 1 महीने के बाद कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आऊंगा तेरे पास। आप क्या बोलते मालूम है? बहुत सारे एजेंट को मैंने बोला कि तू बोल के तो देख, विजय भाई कस्टमर नाराज हो जाएगा, उसका दिमाग में यही बैठ जाएगा कि ये तो सीधा अपने तू तड़ाक की बात करता है। अरे जब तक उसको दिल से समझा रहा हूं मैं, दिल से बता रहा हूँ कि तेरे लिए एलआईसी जरूरी है, और ऊपर से बहाने तू मुझे दे रहा है कि टाइम पीरियड की बात करे, तो टाइम पीरियड अभी उसके घर में एक एक पॉइंट बताओ, एक पॉलिसी क्लोज हुई हमारी। एक एजेंट है, पार्टिसिपेट है, लास्ट ईयर एक गणित हुआ, मेरा सेशन चल रहा था, उसके बाद उन्होंने वो एक स्टेटमेंट लिखा, वो स्टेटमेंट स्टेटस पे रखा। जो बंदा सुबह से शाम तक, उस बंदे को अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहा, एक प्रेजेंटेशन हो गया था, अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहा पॉलिसी क्लोज करने का। तो इसने वो स्टेटमेंट रखा, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट उसने रखा। रात को 10 बजे उसका फोन आया मीटिंग होने के बाद, विजय भाई काम हो गया अपना। बोला क्यों? सुबह से पीछे पड़ा था उसके, अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा था, बात ही नहीं कर रहा था, फोन ही नहीं उठा रहा था, सबको घुमा रहा था। पिछले उसका प्रेजेंटेशन हो गया, प्रीमियम क्लोज करना था। लेकिन शाम को उसका, आपका मैंने स्टेटस उसने मेरा पढ़ा, और स्टेटस पढ़ के मेरे को टैग किया उसने, भाई साहब किधर है, उधर से आ जाना, मिलना है तेरे से। बाकी मैं कुछ भी नहीं बोला उसको, क्योंकि मैंने एक ही ठान लिया था, आपका मीटिंग में बैठना है। उसके पहले अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देने का, मैं छोड़ चुका था। लेकिन सामने से उसका रिप्लाई, क्योंकि मैंने आपने स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटस। अभी वो पेड वर्जन का स्टेटस है साहब, फ्री वाले मीटिंग में थोड़ी दिया था मैंने। स्टेटस अलग था वो। हो गई उसकी कुछ 4 लाख की पॉलिसी होगी उसकी, 4 लाख प्रीमियम की पॉलिसी होगी। सर, एजेंट और कस्टमर को पहचान नहीं पा रहे हैं।
एजेंट और कस्टमर को क्या पहचानने का साहब? एजेंट को और कस्टमर को क्या पहना है? एजेंट को पहचाना जा सकता है, एजेंट के गले में आई कार्ड है एलआईसी का। एजेंट कौन है? एलआईसी का आई कार्ड है गले में। एजेंट के गले में अगर आई कार्ड है तो क्या टेंशन है उसमें? एजेंट और कस्टमर कोई टेंशन नहीं है। सिंपल एक चीज है साहब, कि आप प्रेजेंटेशन देने का काम स्टार्ट करो। मैं एक पॉइंट मैंने डाला कि डेली रूटीन आपको एमडीटी लेवल पे लेके जाती है। डेली रूटीन आपको एमडीटी पे लेके जाती है। स्टेटस कुछ नहीं, आप सिंपल जो स्टेटस लगाते हैं उसके बारे में कुछ नहीं, स्टेटस का वो स्टेटस सिंपल था। आज का दिन आपका है, कल का दिन आपका रहेगा नहीं रहेगा इसके बारे में आप सोचो। मुझे कोई लेन देन नहीं है, मैं एलआईसी का काम करते रहूंगा, करता हूँ, करते रहूंगा, करते रहूंगा। सिंपल है, करता था, करता हूँ, करता रहूंगा, यही है। क्योंकि उसका रीजन ये है, ये स्टेटस क्यों हुआ, उसका रीजन ये है कि आपकी जिंदगी के बारे में आपको सोचना है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, उसके फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हुआ। दिन भर ये फोन नहीं उठा रहा था, किसी का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में वो बंदा चला गया। ये थोड़ा सा लॉजिक हुआ उधर। आपको बोलता हूँ ना मैं हमेशा कि कभी कभी प्रेजेंटेशन क्लोज होते हैं, उसके लिए समय देना पड़ता है। ये गणित वहां पे स्टेटस की वजह से हो गया उसका, और ये गलती से इस भाई साहब ने स्टेटस देख लिया। अभी वो स्टेटस उसको ही था, उस बंदे को ही भेजना था, लेकिन उसने अपने स्टेटस पे लगाया, तो उसकी वजह से बहुत सारे काम हो गए। और एक एजेंट है अभी उसके बारे में मैं अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसने मेरे को फोन किया कि विजय भाई ये स्टेटस रखा था आपका स्टेटमेंट का, तो स्टेटमेंट की वजह से हुआ। साहब एक ही ध्यान में रखो, आप स्टेटस रखो या नहीं रखो, मेरे एक ही बात है आपसे, कि रोज प्रेजेंटेशन दिया करो। आज कम से कम दो दिए, कल तीन दिए, कल वापस दो दिए, वापस तीन दे दिए, ऐसे करते करते हर महीने में 50+ प्रेजेंटेशन होने चाहिए। तभी जाके आपको एलआईसी का काम अच्छा होगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं मैं ये 40 अपॉइंटमेंट, ये 20 अपॉइंटमेंट करता हूँ महीने भर में, धंधा नहीं होगा। आप बोले कि साहब 15 लोगों को कॉल किए पूरे महीने भर में, काम नहीं होगा। एलआईसी का काम अगर अच्छा करना है, एलआईसी में अच्छा पैसा कमाना है, तो सिंपल सा पॉइंट मेरा ये की स्टेटमेंट में आपको रोज मिनिमम 2 प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्या दिक्कत है? सुबह से लेके शाम तक 2 प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते क्या? अरे चाय पीते पीते भी प्रेजेंटेशन दिया जाता है। वो विजिटिंग कार्ड बना के रखे बहुत सारे एजेंट को। कभी कभी फिजिकल मीटिंग में पूछता हूँ विजिटिंग कार्ड कब बनाए थे, कोई एजेंट कहता है साहब 4 साल हो गए बना ही नहीं है, कोई कहता है साहब मैंने 1 साल हो गया बना के रखे। बोला कितने बांटे? बोला कुछ भी बांटे नहीं। बोला क्यों खर्चा करते हो फिर? बांटने में दिक्कत क्या है? आई कार्ड दिया एलआईसी ने, पहनते ही नहीं है। क्यों? मैं तो फिजिकल मीटिंग में पूछता भाई आई कार्ड किधर है, तू एलआईसी वाला है तो आई कार्ड किधर है? क्यों पहनते नहीं है? बहुत सारे एजेंट को डर लगता है आई कार्ड पहनने में। क्यों? पता नहीं साहब, रास्ते से चलते चलते जैसे बिल्ली काटती है रास्ता ना, वैसे हम जाते जाते लोगों को लगता है कि ये रास्ता काट गया एलआईसी वाला। अरे जितने तुम रास्ता काटोगे लोगों के उतने अच्छे है ना, क्योंकि तुम्हारी वजह से तो थोड़ा सा कदम रुकेंगे, आगे कुछ अनहोनी हो जाएगी तो वो रुक जाएगी। सिंपल क्या है साहब मालूम है? एवरीडे मिलना जरूरी है। क्योंकि कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी बिजनेस सक्सेस तभी हुआ है, वो लगातार करते रहने से हुआ है। कोई भी काम ले लो, कोई भी काम, एवरी डे उसके अंदर थोड़ा थोड़ा काम करते करते जाओगे तो वो सक्सेसफुल होता है। एकाध दिन में सक्सेसफुल नहीं होता है। क्या आज कर लिया तो सक्सेसफुल हो जाएगा, परसों कर लिया सक्सेसफुल हो जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं। बहुत सारे एजेंट मेरे को एजेंसी लेने के बाद 1 महीना एजेंसी हुआ रहता है, 2 महीने फोन करते हैं, विजय भाई हमको एमडीटी करने का है। बोला हाँ ठीक है, कभी क्या एजेंसी तुम्हारा? बोला 2 महीना हो गया एजेंसी लेके। बोला ठीक है, 1-2 साल रुक जा, अपन करते हैं आराम से। बहुत सारे एजेंट को लगता है विजय भाई का ट्रेनिंग एमडीटी का लेवल पे नहीं है। मैं अगर एक सवाल पूछा, आपने मैसेज तो अच्छा डाला, अप्रैल से जून तक ये पॉलिसी नहीं हुई।
मैं जून से अप्रैल से लेकर जून तक आपने कितना प्रेजेंटेशन दिया उसके बारे में बता सकते हो क्या? उसका आंसर दे दो, मैं बताऊंगा आपकी पॉलिसी क्यों नहीं हुई है। 20 प्रेजेंटेशन में पॉलिसी बिकती नहीं साहब। हर महीने के 50 150 प्रेजेंटेशन हुए रहते थे, आपकी 20 पॉलिसी हुई रहती थी। अब जो अप्रैल से लेके जून महीने तक आज कितना दिन हो गया? कितना दिन है आज? आज का डेट क्या है? 23 तारीख है आज का डेट, 23 तारीख। बराबर है ना? कितना, 2 3 महीना हो गया। 90 डेज के हिसाब से अगर बात कर लूं तो 150 अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, 150 प्लस। है? नहीं है? मैं नहीं मानता ये चीज को कि आपकी पॉलिसी नहीं बन रही है। मैं एक ही चीज को मानता हूँ भाई, 50 अपॉइंटमेंट है तेरी ये महीने में, ये एक भी पॉलिसी नहीं हुई ना, चल मैं बताता हूँ कैसे होगी। और 50 अपॉइंटमेंट करने वाला बंदा ही मिलता नहीं मुझे अभी तक, नहीं मिला एक भी। 50 अपॉइंटमेंट हर महीने की अगर होने वाला बंदा है, 6 महीना हो गया आज जून तक, 6 महीना है कोई बंदा यहाँ पे बैठा जिसकी 50 अपॉइंटमेंट के हिसाब से पूरी पूरी की पूरी 300 प्लस अपॉइंटमेंट्स हुई है जनवरी से लेकर अभी तक? बताओ अभी, मैं उसका एमडेटिकल डिक्लेयर करता हूँ। है कोई बंदा बैठा जिसकी 300 प्लस अपॉइंटमेंट हुई है? नहीं है। क्यों? आप बोलते हैं साहब धंधा नहीं है, अरे अपॉइंटमेंट पे फोकस करो ना, धंधे पे फोकस क्यों करते हो? फिर हम बोलेंगे साहब मीटिंग लेना अच्छा रहता है क्या, मीटिंग के टाइम पे होना अच्छा है क्या, मीटिंग जरूरी है क्या? अरे विजय कुमार का काम है, उसको कब मीटिंग करने का वो करेगा, क्यों टेंशन लेते हो तुम्हारे बारे में? तुमको नहीं ज्वाइन करने का मत करो, मैं सिंपल बोलता हूं। मैं क्लियर नहीं बताता आपको। आपको मालूम है मेरा स्टाइल क्लियरली है। करने का तो कर लो, नहीं करने का कोई टेंशन लेने का नहीं है। तुम्हें मालूम है फ्री का आइटम मिलता है, अपन फ्री के आइटम के हिसाब से काम करते हैं। आप फ्री के आइटम के हिसाब से ट्रेनिंग करते हो तो फ्री के हिसाब से ही मिलेगा। जो बंदे मेरे साथ पेड, अभी एक बात बताओ, पेड वर्जन की बात करता हूँ। जनवरी महीने से जितने भी मेरे पेड प्रोग्राम हुए, जनवरी महीने से जितने भी पेड प्रोग्राम हुए, सतीश कुमार शर्मा, यूपी का बंदा है। मेरा फिजिकल भी, 2 प्रोग्राम फिजिकल अटेंड किए। बपी दास, जयेंद्र सिन्हा, ये नाम क्यों ले रहा हूं मालूम है? मितेश कोडियार, ये एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं किए, एक भी, हर सेशन का पेड किए। पॉलिसीज कितनी क्लोज की है पूछ लो 6 महीने में इनकी। जितना पैसा लगा है वो पूरा का पूरा वसूल है। जितना पैसा लगा है वो पूरा का पूरा वसूल है, पूरा का पूरा, उसके आगे का भी वसूल है। अब बताओ। सबने, जितने भी पेड वर्जन पूरे जनवरी से लेके अभी तक, जितने भी वो कोर्सेज पूरे साल भर के छोड़ने के बाद जितने भी पेड वर्जन है, मेरे एक ही स्टेटमेंट है भाई, पैसा लगाया वसूल करने का 10 गुना। बहुत सारे एजेंट ऐसे भी है जो पूरे जनवरी से अभी तक सारे फ्री सेशन बैठे हुए हैं। अभी उनको मेरा एक सवाल है, भाई साहब सारे फ्री सेशन मेरे को मालूम है, नाम के साथ बोल सकता हूँ, मैं नाम लूंगा नहीं मेरे के, नाम के साथ बोल सकता हूँ, मुझे मालूम है कौन कौन बैठते हैं। फ्री के साथ वाले जो पूरे जनवरी से लेके अभी तक फ्री वाले हैं, लेकिन जनवरी से लेके अभी तक कितने अपॉइंटमेंट्स और कितनी पॉलिसी बेची है आपने, मेरे को बता सकते हो आप? नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा पेड वर्जन में ज्वाइन करो, मैं कभी भी नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा भाई काम कर रहा है अच्छे से कर, लेकिन जरूर जोर से लगा। एक एजेंट का कॉम्बिनेशन के लिए मैसेज आया मुझे। कॉम्बिनेशन मैंने बनाया नहीं था, किसी ने बनाया हुआ था। मेरे को पूछा, विजय भाई आपका मैं ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ, मैंने बोला ठीक है अच्छा है, बोलो क्या चाहिए। बोले वो एक कॉम्बिनेशन आपको भेजा उसके बारे में डिटेल चाहिए। मैंने वो कॉम्बिनेशन को जैसे देखा, मैं 2 मिनट में उनको बोला कि सर इसका डिटेल नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। रीजन ये था कि कॉम्बिनेशन म्यूचुअल फंड के साथ था, एलआईसी के साथ था नहीं। 2 मिनट में पता चलता है इमीडिएटली कि कॉम्बिनेशन एलआईसी का है कि म्यूचुअल फंड का, क्योंकि एलआईसी के सारे प्लान्स का कैलकुलेशन अगर कैलकुलेट कर लो ना, उस राउंड फिगर के हिसाब से पता चलता है इमीडिएटली। एजेंट बोलता है सर हो नहीं सकता कि एलआईसी का है नहीं, सामने वाले ने एलआईसी का लोगो डाला हुआ है, सामने वाले ने एलआईसी। बोला मैं ये नहीं कह रहा कि एलआईसी का नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कॉम्बिनेशन एलआईसी के साथ है, एलआईसी का ओनली नहीं है। कहना इतना ही चाह रहा हूँ साहब आपसे, आपके पास जब भी कोई जरूरत होती है मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। जो चीज होती है मैं करता हूँ, जो चीज नहीं होती मैं सीधा बोल देता हूँ नहीं हो पाएगा अपने से। फोन नहीं उठाना है, मैं सिंपल है, बिजी रहूंगा तो फोन नहीं उठाता हूँ, लेकिन अगर बिजी नहीं हूँ, फोन। 90 प्लस एजेंट्स को जब बात करने के बाद एक दिल को महसूस हुआ कि यार मार्केट में धंधा है फिर भी मेरा एजेंट को तकलीफ क्यों आ रही है। रीजन ये है कि एजेंट मेरा मार्केट में जा नहीं पा रहा है।
रीजन ये है कि मेरा एजेंट काम नहीं कर पा रहा है अच्छे से। आपका डेली रूटीन डिसाइड करता है कि आप एमडीआरटी कर सकते हो कि नहीं कर सकते साहब। एमडीआरटी करने के लिए आपको स्पेशल कुछ काम करने का जरूरत नहीं है। कोई भागने का जरूरत नहीं, स्पेशली इसके लिए पीछे भागो, उसके पीछे भागो, इसका काम करो, उसको नहीं, कभी भी नहीं। एलआईसी में अच्छा काम करने के लिए एक ही चीज का इम्पोर्टेंस है कि रोज काम करना जरूरी है। रोज करना जरूरी है। अभी एक सिंपल बात बताओ, सिंपल सा पॉइंट, दिल पे हाथ रख के बताना कि जनवरी से लेके जून तक, आज 6 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 200 प्लस अपॉइंटमेंट हुए क्या आपका? 200 प्लस अपॉइंटमेंट? यस, 200 प्लस अपॉइंटमेंट हुई आपकी। भरत सिंह जी, आपका इम्यूनिटी कितना हुआ? मेरे हिसाब से 60-70% के नजदीक पहुंच गए फिर आप। जिसकी 200 प्लस अपॉइंटमेंट हुई है, मैं क्लियरली बता देता हूँ कि भाई इम्यूनिटी के नजदीक पहुंचा है करके। नहीं हुआ ना? कब होगा साहब फिर 200 प्लस अपॉइंटमेंट? कोई मिलना नहीं चाहता एलआईसी के लिए। अच्छा है, एलआईसी के लिए कोई मिलना ही नहीं चाहता है। दुनिया के सारे लोग खत्म हो गए जो एलआईसी के लिए मिलना ही नहीं चाहते हैं। वो बहाना बताओ मुझे जो हो नहीं सकता। अगर मेरे साथ चलोगे तो मैं आपको हर आदमी से मिला दूंगा जो एलआईसी की बात सुनेगा। सत्येंद्र पाल साहब, ये स्टेटमेंट कभी मत दो मुझे, विजय कुमार को तो कभी मत दो कि कोई मिलना नहीं चाहता एलआईसी के लिए। मैंने राह चलते चलते प्रेजेंटेशन देता हूँ, ये मेरी आदत है। और मैं बोलता भी हूँ, मैं जो सिखा रहा हूँ वो चीज मैं प्रैक्टिकल करके देखता हूँ पहले कि बिकता है कि नहीं बिकता है। आप उसी मार्केट में जाओगे, उसी घर में जाओगे, दोबारा उसी बंदे के पास जाओगे तो वो यही बोलेगा कि नहीं, पॉलिसी नहीं मिलती साहब। लोग अपना नंबर नहीं देते एलआईसी वालों को। आपके अंदर यार बहुत कंपटीशन बढ़ा हुआ है। आप एलआईसी वाले ही हो ना पवन साहब? क्योंकि एलआईसी एजेंट को ये रीजन कभी भी नहीं आता है कि लोग नंबर नहीं देते हैं। कभी भी नहीं होता है। मैं एग्री नहीं करता लोग नंबर नहीं देते। रोज के कितने कॉल करते हो, कितने अपॉइंटमेंट करते हो आप रोज, कितने व्हाट्सएप लोगों को करते हो, कितने टेक्स्ट मैसेज आप भेजते हो रोज के? कोई भी बंदा चाय पीने के लिए ना नहीं बोलता है। कोई बंदा ये नहीं बोलता कि नहीं मैं एलआईसी का नहीं, वो इतना ही बताएगा अभी नहीं बाद में, या फिर नहीं अभी नहीं करना है मुझे, हम सोचेंगे। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डायरेक्टली आपके मुंह पे कभी नहीं बोलेगा, कोई भी बंदा नहीं बोलेगा। और आप उसी सर्कल में अगर काम कर रहे हो तो वो लोग आपसे कंटाल गए हैं फिर तो। आप नया सर्कल नहीं ढूंढ रहे हो, आप नया सर्कल के पीछे नहीं भाग रहे हो। मैंने क्लियर बताया ना आपके पास, 140 करोड़ में से 35 करोड़ का डेटाबेस निकालो, 100 करोड़ का डेटाबेस आपके पास अवेलेबल है। आप अपने अपने टेरिटरी के बाहर नहीं निकल जाओ। आपका सिटी अगर छोटा है तो उसके बाहर निकलो ना। जितना ना सुनेगा उतना पैसा ज्यादा मिलता है। मालूम है आपको, जितना ना सुनोगे उतना पैसा आपको ना। लोग क्यों बोल रहे हैं वो भी, उसके बारे में भी सोचो ना, क्यों ना बोल रहे, क्यों मना कर रहे, क्यों, क्या रीजन क्या है? मेरे को कोई ना बोल देता मैं सीधा बोल देता थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया यार। मैं यही चाहता था कि आप मेरे को ना बोले। सामने वाला मजबूर हो जाता है बात करने के लिए, मालूम है मेरे से। मजबूर हो जाता है, बोला यार साला तुझे मजा कैसे आया वो मेरे को बता पहले। फिर उसको एक्सप्लेन करता, मैं सोच रहा था तुमको करोड़पति बनाओ लेकिन तुम करोड़पति नहीं बनना चाहते, जाने दो, कर दी, छोड़ दे, तूने ना बोल दे, मस्त मजा आ गया। मतलब एलआईसी का पैसा मेरा बच गया तेरे को करोड़पति बनाने का। सामने वाला पीछे पड़ जाता है मेरी बात करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है साहब? बहाने जरूरी नहीं है, जरूरी है काम करना।
आज लोग मना कर रहे हैं, कल लोग मिल नहीं रहे, पॉलिसी नहीं मिल रही है, पॉलिसी का काम नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, ये चीज, ये बहाने नहीं है। नहीं है। क्लियरली बता देता हूँ, नहीं है। तुम्हारे अंदर अगर आज बदलाव करना है, तुम्हें अगर चेंज करना है, तुम्हें अगर आगे बढ़ना है, तुम्हें अगर पैसा चाहिए, तो एक ही चीज है, रोज उठ के, सुबह उठ के मार्केट में जाना पड़ेगा। तुम्हें अगर पैसा चाहिए, तुम्हारे अगर तुम्हारी हालत को खराब जो चल रही है उसको अगर सुधारना है, तुम्हारे अकाउंट में महीने का 1 लाख रुपए अगर चाहिए, तो भागना पड़ेगा। अरे कौन सा ऐसा इंजीनियर है, कौन सा ऐसा डॉक्टर है यार, कौन सा ऐसा बंदा है जिसका 1 लाख रुपए महीने का इनकम है आज की डेट में, जिसने 5 साल काम किया एलआईसी में, जिसने 5 साल की मेहनत की है? किसी का नहीं है 1 लाख रुपए महीने का इनकम। आपका बन जाता है 5 साल के बाद, मालूम है क्या आपको? आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। आप क्या सोच रहे हो मालूम है? अरे पॉलिसी नहीं बिकती है तो मैं कैसे जाऊं? अरे पॉलिसी नहीं आ रही तो मेरे को कैसे मिलेगा? अरे यार, इधर तो बहुत सारा लोगों ने प्रॉब्लम करके रखा है, मैं कहीं के लिए जाऊं उधर? कभी भी नहीं। नेगेटिव सोच के साथ मत चलो, पॉजिटिव के साथ चलो, क्योंकि होता सब कुछ अच्छा है, तुम करना चाहोगे तो। वो आपको एक चीज मालूम है सबसे बड़ी, श्री कृष्ण भगवान का और कर्ण के मैं हमेशा एग्जाम्पल बताता हूँ। कर्ण क्या कहता है मालूम है? कर्ण एक ही बात कहता है, सब मैं तो सूत पुत्र करके कहलाता था, सूत पुत्र सूत पुत्र सूत पुत्र, अरे सब दुनिया ने मेरे को नकारा। जब पैदा हुआ तो माँ ने नकारा, नदी में बहा दिया। जब मिला किसी को, तो उसके वो सूत का ये करता था, तो उसका सूत पुत्र करके मैं कहलाया। जब शिक्षा लेने की बारी आई, तो शिक्षा लेने के लिए गुरु द्रोण ने भी मेरे को ये कर दिया। बोले सोचो, नकारा दुनिया ने है मुझे। बोला बात सही है, कृष्ण भगवान ने एक ही बात कही, बात सही है तेरी, दुनिया ने नकारा है तुझे, लेकिन तूने क्या लिया मालूम है? तूने वही लिया जो तुझे दिखा। तूने वही लिया जो तुझे दिखा, तुझे तेरे साथ हुआ। नकारा इसके लिए तूने वही लिया कि तुझे नकारा ये लोग, इसके लिए तूने ना करते का जो है ना पॉइंट को तूने उठा के चला, कि लोग मिलते नहीं, लोग बात करते नहीं, लोग पॉलिसी लेते नहीं, तूने यही चीज लेके चली ना। तूने यही चीज नहीं लेके चली। मैं तो आने से पहले ही मेरे को मारने की तैयारी थी, सोच के देख। 8वां जन्म था मेरा, 7 भाइयों को मार दिया मेरे, सोच के देख, आने से पहले तैयारी थी मरने की, फिर भी पैदा हो गया। कहाँ? कारागार में। पॉजिटिवनेस देखना मेरा, वहां से उठाया, बेड़िया तोड़ी, जमुना, यमुना पार करा के गोकुल में रह गया। वहां पे होने के बाद मैंने उस मुझे भी मारने के लिए आए थे ना, कहाँ नहीं आए थे, वहां पे भी मुझे भी आए थे मारने के लिए, लेकिन उसको उनको तो मैं निपटा दिए। लेकिन पॉजिटिव देखना, मैंने उस पॉजिटिव को लेके हंसते खेलते खेलते जिंदगी गुजार दी। सोच के देख, तूने जो लिया वो तेरे नाक के वजह से तूने नाक को सुना। मैंने वही चीज ली जो मुझे पॉजिटिव में मुझे अच्छा लगा। भगवान का ये संवाद बहुत अलग है, बहुत डीपली ही है। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको समझा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि तेरे साथ ना हो रहा है, इसके लिए तू ना को लेके चलेगा तो तेरे साथ ना ही होगा। भगवान क्या कहते हैं? तेरे साथ ना हो रहा है इसके लिए तू ना लेके चलेगा तो ना ही होगा। मतलब पॉलिसी ना नहीं मिल रही है तो ना ही होगा, तू ना को लेके चलेगा ना। पॉलिसी नहीं हो रही है, पॉलिसी नहीं हो रही है, पॉलिसी नहीं हो रही है, तो ना ही होगी। तो ये बोलेगा नहीं लोग नहीं मिल रहे, लोग नहीं मिल रहे, तो देखो लोग नहीं मिलेंगे। तो ये कहेगा मार्केट में लोग बात नहीं करते, भाग जाते हैं, बात नहीं करते, भाग जाते हैं, तो तेरे साथ भागेंगे ही। तो ये लेके चलना। आज 10 को मिला ना, उन्होंने क्या बोला, नहीं बोला, अरे जाने दे, कल अपने को 10 वाले मिलेंगे, टेंशन नहीं लेने का। कल वापस 9 10 को ना सुन के आएंगे, टेंशन नहीं लेने का। जब इस प्रोसेस के साथ तू शुरुआत करेगा, एक दिन तेरे साथ ऐसा होगा कि 100 पॉलिसियों की लाइन लगेगी तेरे पास। लेकिन तू पॉजिटिवनेस कैसे लेके चलेगा? कर्म एक ही बात कहता है सब। कर्म एक ही बात कहता है, तू करते रहे ना, क्यों टेंशन लेता है? तू करते रहना, क्यों टेंशन लेता है? मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। क्योंकि कर्म एक ही बात है, कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज कुछ भी नहीं है, सोच के देखना। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग कुछ भी नहीं है, सोच के देखना। दुनिया में ऐसे कुछ कोई कई रिकॉर्ड बने, कई रिकॉर्ड, जिनको तोड़ा उन्हीं ने है जिनके अंदर जिद आती है। एलआईसी का काम इतना अगर अच्छा है, एलआईसी का काम इतना बुरा भी नहीं है जितना आप सोचते हो। एलआईसी का काम उतना भी बुरा नहीं है जितना आप सोचते हो। एलआईसी का काम उतना भी अच्छा नहीं जितना आप मानते हो। क्योंकि एलआईसी का काम दुनिया की सेवा है। एलआईसी का काम लोगों की सेवा है। एलआईसी के काम देश की सेवा है। मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, लेकिन देश की सेवा है। बाकी तुम्हारी मर्जी, करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में, तुम्हें दौड़ना है।
एलआईसी ने आज तक तुम्हें कम कुछ भी नहीं दिया, ना आगे देगी। एलआईसी ने आज तक तुमको कभी कम कुछ नहीं दिया, ना आगे देगी। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, ये इतना ध्यान में रखना है। क्योंकि तुम एलआईसी के सबसे बड़े पिलर हो। तुम एलआईसी के सबसे बड़े पावर पॉइंट हो, एलआईसी का सबसे बड़ा हथियार हो तुम, एलआईसी का। क्योंकि एलआईसी का एजेंट, अरे 28 लाख एलआईसी इंश्योरेंस एडवाइजर है इंडिया में, 28 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर, जिसमें से आधे एडवाइजर तो एलआईसी अकेले के हैं। सोच के देखना। फिर तुम बोलते हो साफ धंधा नहीं होता। अरे एलआईसी पे अगर मैं एक बात बोलूं ना, एडवाइजर अगर सोच ले, सारे के सारे एडवाइजर, अरे एक दिन में 1 करोड़ पॉलिसी करवा सकते हैं एलआईसी। सोचिए देखना, 1 करोड़। कहाँ हो तुम बोलेगे साहब ऐसा थोड़ी होता है। अरे 6.5 लाख पॉलिसी तो ऐसी ही बेची थी एक ही दिन में। एक ही दिन में 6.5 लाख पॉलिसी बेची है। उसके लिए 1 करोड़ पॉलिसी बेचना क्या मुश्किल है? कभी भी नहीं। कहना इतना ही मेरा, तेरे पास सब कुछ है, तू देख नहीं रहा है। सिर्फ इतना ही देख रहा है, नहीं हो रहा है। उसको पलट के देख, सब कुछ सही हो रहा है। चैलेंज देता हूँ, 3 दिन के बाद सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। मैं एक चीज को हमेशा मानता हूँ, कर्म को। कर्म का फल मीठा होता है। कर्म का फल मीठा होता है, लेकिन वो कब मिलता है उसके बारे में नहीं बताता। मिलता जरूर है। भगवान के साथ जो मैं एक बात कहता हूँ कि आप भगवान को मानते हो ना, उसको इतना ही बोलो, चल अभी प्रेजेंटेशन देने जाना है, चल कैसे देते देखते हैं अपन। बोल के तो देखो, महसूस करके तो देखो। बहुत सारे जन ने करके देखा मेरे साथ ये पॉइंट। मैं हमेशा करता हूँ कि चलो आज मीटिंग लेते, कुछ नया सिखाते हैं। मेरा सब्जेक्ट कुछ भी तैयार नहीं रहता, फिर भी मैं बात करता हूँ 2-2 घंटा। मैं हमेशा कहता कि मेरा फ्री सेशन 1 ही घंटा चलता है। मैं एक्चुअली 30-30 40-40 घंटा बात कर सकता हूँ कंटिन्यूसली, इतने पॉइंट्स अपने पास है। सब्जेक्ट मिल गया, बात करो करो करो, कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पेड वर्जन के कुछ सेशंस भी 2.5-2.5 घंटे के चले हुए हैं। ज्यादा, क्योंकि मुझे एक ही चीज का मालूम है भाई, ज्यादा ओवरडोज हो गया तो ज्यादा ऊपर से चला गया। तो आज से एक ही दिमाग में गणित है, कल उठूंगा सुबह, कल उठूंगा सुबह, जब तक 2 अपॉइंटमेंट नहीं होते तब तक घर पे नहीं आऊंगा। लो संकल्प आज। देखो फिर 2 महीने के बाद चैलेंज अपना, जो धंधा नहीं हो रहा था वो धंधा होना शुरू हो जाएगा। चैलेंज में लेता हूँ आपका, बोलो तैयार हो? आप बोलेगे विजय भाई इतना इजी थोड़ी है। अरे मैं लेता हूँ चैलेंज में। रोज का 2 अपॉइंटमेंट करने का टारगेट लो, 90 दिन काम करके देखो। पूरा 3 महीना 2 अपॉइंटमेंट जब तक होते नहीं तब तक घर पे नहीं आऊंगा। 90 दिन के बाद मेरे को फोन करके बताना, विजय भाई पैसा मिला नहीं। 90 दिन में 180 अपॉइंटमेंट किए, एक भी पॉलिसी बिकी नहीं। बहुत प्रॉब्लम में हूँ। 3 महीने का कर्जा है। जितना कर्जा तेरे ऊपर रहेगा ना, वो सारा का कर्जा मैं मेरी तरफ से दूंगा। बोला, इतना गारंटी अपने को है। क्योंकि मैं कर्म को बहुत मानता हूँ। आज तक कोई चैलेंज लेता ही नहीं अपना यार। नहीं लेता है कोई भी चैलेंज मेरे साथ, कोई चैलेंज करता नहीं मेरे को। उनको मालूम है यार ये बात करता है, बहुत सही करता है। नहीं करते कोई भी नहीं। मैं चैलेंज लेने में बहुत माहिर आदमी हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है, होता है मतलब होता ही है। हाँ, गलती एक हाथ दूसरी होती है, कौन सी? तुम नहीं काम करोगे तो मजा नहीं है। जिंदगी में सफलता का राज तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। जिंदगी में सफलता का राज तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। दूसरा कोई नहीं है। भगवान भी ऊपर से नीचे आएगा तो भी तुमको नहीं सिखा सकते कि तेरे अंदर जो राज है उसको बाहर निकाल। अरे एलआईसी में तुम महीने का 5 लाख रुपए कमा सकते हो, 5 लाख रुपया। गाड़ी इसलिए अटकी है कि तुम्हारे मन में वो चाह तो नहीं पैदा हो रही कि मेरे को महीने का 5 लाख आएगा। सवाल यहाँ पे कि सच में 5 लाख रुपए आएगा क्या? यहाँ पे गाड़ी अटकी है। मतलब क्या? अब बोले इसका मतलब सिंपल बताओ आपको। मतलब ये बात सही है कि 5 लाख आ सकता है लाइसेंस, लेकिन सच में आ सकता है क्या? यहाँ पे गाड़ी अटकी है। कि आपको लगता है कि यार विजय भाई 5 लाख रुपए अगर आ गया तो रुको किधर। जिंदगी में सफलता उसी को मिली है जो लगातार बढ़ते रहा है। प्रैक्टिस, मेक ए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स सिंपल। एवरीथिंग इज डेली प्रैक्टिस। ओके। सो कल से एक ही दिमाग में, अगर एमडीआरटी सच में करना है और एमडीआरटी सच में अगर करवाना है आपको, अपनी जिंदगी में कुछ नया आप बदलाव चाहते हो,
तो कल से 2 अपॉइंटमेंट का टारगेट चालू कर देना, कल से। आने वाले दिनों में जो होगा ना, अच्छा होगा। दिवाली तक कंप्लीट करो, उसके बाद एमडीटी के बारे में सोचते हैं। वॉइस लॉस्ट नहीं होता है साहब, मेरा वॉइस कंप्लीट है। मेरा वॉइस का कभी इश्यू नहीं आएगा। एक सिंपल पॉइंट है, स्लो आएगा। स्लो तो होता है ना साहब, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो करना पड़ता है ना। एक चीज है साहब, एक चीज है, 2 अपॉइंटमेंट करने से अगर रात को नींद आती है ना, तो समझ लेना सही ट्रैक पे हो। सर नेटवर्क का इश्यू, बारिश हुई है ना अभी, योगेश साहब, बारिश हुई है अभी, नेटवर्क का इश्यू आ सकता है। या फिर आपके पास नेटवर्क का कुछ इश्यू हो रहेगा। सो क्लियर, सब ओके है, नो प्रॉब्लम। नहीं मेरे पास कुछ नहीं, मेरा हो गया, टेंशन नहीं है, 1 घंटा हो गया अपना, बात हो गया, बात टेंशन खलास। जितना दिल से बात करनी थी कर ली, कोई टेंशन लेता नहीं हूँ, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, जो लोग अभी पूछना ये है क्लियरली मेरा, कि जो मेरी बात सुनना चाहते हैं, जो मेरे आगे की पॉइंट्स को सुनना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, जिनको नहीं अच्छा लगता है वो निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे का एक पॉइंट छोटा सा बहुत बड़ा है। क्योंकि मैं एक टास्क प्रोग्राम लेने जा रहा हूँ, 1 जुलाई को इसकी शुरुआत होगी, सुबह मॉर्निंग 6 बजे। टास्क प्रोग्राम इन द सेंस एक्टिविटी प्रोग्राम है, ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग नहीं है बाबा, ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम इन द सेंस ये एक्टिविटी सिस्टम प्रोग्राम है। मुझे कंपलसरी उन एजेंट्स के साथ काम करना है, जो एजेंट मेरे साथ काम करेंगे उनकी 31 पॉलिसीज कंप्लीट करवानी है अगले महीने में। 1 जुलाई को सुबह मॉर्निंग 6 बजे ये टास्क शुरू होगा आपके साथ, और ये टास्क 31 जुलाई तक हर रोज मॉर्निंग सुबह 6 बजे होगा। जैसे ही 6 बजेगा एवरी डे का, आपको 3 कॉम्बिनेशंस में सिखाऊंगा। उसके 3 कॉम्बिनेशंस की इमेजेस में आपको भेजूंगा, उसके 3 कॉम्बिनेशन के टेक्स्ट मैसेज भेजूंगा, उसकी प्लान डिटेल में आपको दूंगा। उसको व्हाट्सएप पे भेजना है, 50 60 जितने भी भेज सकते हो उतने टेक्स्ट मैसेज भेजने। उस टेक्स्ट मैसेज भेजने के बाद कैसे भेजने हैं वो भी मैं सिखाने वाला हूँ। उसके अलावा इनको कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, कैसे टेक्निक यूज करनी है, कैसे अप्रोच करना है, वो भी मैं उसके इसमें सिखाऊंगा। उसके अलावा सुबह 7 बजे मेरा प्रोग्राम खत्म होगा, 6 से 7 1 घंटा चलेगा, डिस्कशन वगैरह वो सब मिला के। 7:30 बजे आपको टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए, व्हाट्सएप भेजने के लिए बैठना है। 8:30 बजे तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा, 7:30 से 8:30। 9 बजे कॉलिंग के लिए बैठना है, कम से कम दिन में 40 से 50 कॉल करने। और दिन में मिनिमम 3 अपॉइंटमेंट का टारगेट में उसमें लेने वाला हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ। तो ये 1 तारीख से शुरू होगा, 31 तारीख तक चलेगा, जिसमें सिर्फ लिमिटेड सीट्स है। फीस ज्यादा है, क्लियरली बता रहा हूँ, फीस ज्यादा है। ज्यादा इन द सेंस हर एक सेशन की सिर्फ 53 रुपीज कॉस्ट है। 53, ज्यादा कुछ मतलब, एक सेशन का 50 रुपये आपको देना है। अगर एक सेशन 50 रुपए में आप करोगे, पूरे साल दिन भर में एक भी पॉलिसी अगर हो जाती है आपकी एग्री, तो आपका पैसा वसूल है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन उसी एजेंट के साथ काम करूंगा जो एजेंट मुझे क्लियरली काम करवाने के लिए तैयार है। क्योंकि सुबह 6 बजे उठने के बाद 7 बजे काम पे लगना है, मतलब लगना है। और जिसके दिल में चाहते कि मेरे को पैसा चाहिए, वो एजेंट ज्वाइन कर सकता है। भाई फोर्स नहीं अपना किसी, अपन क्लियर आदमी, फोर्स नहीं इन द सेंस। देखो, क्लियर है, 31 डेज मॉर्निंग ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, डेली 1 घंटा, एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम है, एक्शन चाहिए। कई एजेंट्स की रिक्वेस्ट पे इसको शुरू कर रहा हूँ। मैं लेने वाला नहीं था मॉर्निंग का, 7:30 बजे का मेरा लेने के लिए घंटा लाता है। अभी इसको 6 बजे लेने वाला हूँ। 31 पॉलिसीज का टारगेट है, कंपलसरी करना है, मतलब करना है, चाहिए मतलब चाहिए, और आएगा मतलब आएगा। डेली प्रोस्पेक्टिंग का एक टेक्निक सिखाऊंगा कि इसको मिलना है, कैसे बात करनी है, उसके बारे में। डेली 3 अपॉइंटमेंट्स का 3 कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा, उसका एसएमएस, उसका पोस्टर्स क्रिएट करा के देने वाला हूँ। डेली एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करूंगा, जिसमें आपको कैसे ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं उस कॉम्बिनेशन के रिलेटेड, उसके बारे में बात करूंगी। एक मोटिवेशनल थॉट रहेगा, डेली बिजनेस एक्टिविटी का ट्रैकिंग कंपलसरी होगा, एक रिपोर्ट तैयार करने वाला हूँ। हर रोज आपने कितना काम किया, 31 डे पे जब आपका फाइनल मीटिंग होगा,
मैं आपको रिपोर्ट भेजूंगा, आप जितना भी एसएमएस मुझे भेजेंगे, उस रिपोर्ट के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि भाई मैंने काम कितना किया और कितना नहीं है। ये 31 डेज आपका जिंदगी का चेंजेबल पॉइंट है। जो एजेंट ज्वाइन कर सकते हैं उनके लिए है, जिनको नहीं लगता है नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। डेली एक्शन प्लान फॉलो अप सिस्टम कंपलसरी इसमें है। अपना बिजनेस बढ़ाना है, अपनी इनकम बढ़ानी है, प्रॉस्पेक्टिंग इंप्रूव करना है, एमडीआईटी की दिशा में बढ़ना है, तो जरूर इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि ये 31 डेज आपकी जिंदगी का 31 ईयर्स का प्लानिंग है। पूरा महीना, ये एक महीना में पूरा आपके साथ है। और इसकी फीस मैंने लिए 1666। हर एक सेशन की कॉस्ट है 53 रुपीज। सो जीपे, फोन पे, पेटीएम दोनों में से किसी भी नंबर पे सेंड करना है और रजिस्टर आज ही करना है। रजिस्ट्रेशन आज ही है। 31 डेज डिसिप्लिन कैन चेंज योर नेक्स्ट 31 ईयर्स प्लानिंग। और मैंने जितने भी प्रोग्राम 21 डेज 11 डेज के प्रोग्राम मैंने किए, मॉर्निंग वाले सेशंस, मैं कमिटेड हूँ। और कमिटमेंट के हिसाब से मैंने वो कमिटमेंट कंप्लीट किया हुआ है। 1111 का प्रोग्राम था 21 डेज का, मार्च वाला, उसमें 21 पॉलिसी का टारगेट था। अराउंड बाई 87+ एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द 21 पॉलिसीज। तो ये 31 जो डेज का जो प्रोग्राम है, इसमें भी गारंटी दे रहा हूँ कि भाई बनेगी मतलब बनेगी। ये मेरा चैलेंज है। आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। लेकिन एक चीज है, आप बोलोगे विजय भाई ये तो मैं करूंगा, ठीक है, अगर एक हाथ सेशन मिस हो गया, रिकॉर्डिंग जैसे सेशन मिस हो गया, रिकॉर्डिंग इमिडिएटली सुनना है, इमिडिएटली रिकॉर्डिंग डालूंगा 1 घंटे के बाद, इमिडिएटली रिकॉर्डिंग भेजूंगा ग्रुप में, उस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनना है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जब आप उसको सुनोगे, जो एक्शन देने वाला उस एक्शन के हिसाब से चलना है। क्योंकि उसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। ये जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूं आपके साथ, ये पूरा लिख रहा हूं मैं। मेरी आदत है लिखने की, लिखने की आदत है। रोज मैं क्या करूंगा, क्या पॉइंट दूंगा, कैसे दूंगा, वो सब लिख रहा हूं मैं। एवरी डे का नोटिंग है मेरा, एवरी डे का। तो आपको सोचना है करना है नहीं करना आपके बारे में। ओके। सो 1666 इसकी कॉस्ट है। 1 तारीख को इसकी शुरुआत है। एनीवन फ्रॉम साउथ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एनीवन फ्रॉम साउथ, कोई साउथ से है? हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटक, धारवाड़, उडुपी, एनीवन? हैदराबाद में 2-3 दिन का ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। पीएस भास्कर सर, मॉर्निंग है। हैदराबाद में ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन है, बेसिक टू एमडीआरटी। हिंदी वर्जन का सेशन जो है उसका कंपलसरी इंग्लिश एंड तेलुगु ट्रांसलेशन आलम प्रसाद सर कंपलसरी करने वाले हैं। बेसिक टू एमडीआरटी का अभी ये मैंने जयपुर में प्रोग्राम लिया, नीम कथाना में। सेम पैटर्न प्रोग्राम लेकिन अलग वर्जन का, क्योंकि मेरा सेशन जो भी करता हूं मैं, वो सेम कभी नहीं रहता है, अलग होता है थोड़ा। प्रोस्पेक्टिंग 20+ कैटेगरीज, कम्युनिकेशंस 40+ ऑडियो क्लिप्स, प्लान नॉलेज 21+ प्लान सिखाऊंगा, कॉम्बिनेशन नॉलेज 35+, कॉन्सेप्ट 15+, ऑब्जेक्शन एंडिंग 30+। ये फिजिकल सेशन है हैदराबाद में, होटल सेंट्रल पार्क, ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स रोड। 1 अगस्त से लेके 3 अगस्त, सैटरडे संडे मंडे। तो इसकी फीस भी मैंने लिमिटेड ली है साहब। इसकी कॉस्टिंग भी आपको पता है बाहर क्या होती है, मेरी क्या है। मैं अर्निंग के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, लिमिटेड सीट से इसमें भी जितनी भी आएगा उतनी में ही प्रोग्राम होगा, उसमें टेंशन नहीं है। इसकी कॉस्ट है 5000 रुपीज, 4999 रखी है। आपका रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। ओके। सो एनीवन? यस। यस, प्रसन्न लक्ष्मी मैम आपको भेजा है, ऑलरेडी मैंने भेजा है। यस भास्कर सर, ज्वाइन द प्रोग्राम। अलैम प्रसाद सर, प्रसाद सर आप खुद ही उसको ये करेंगे ना, ट्रांसलेट करेंगे। एनीवन? किसी को कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है? नो वन? यस, आपको बात करनी है सर।
बोलो साहब। सर गुड इवनिंग सर। हेलो। हेलो। सर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। वॉइस नहीं आ रहा मेरे पास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये सेशन का रिकॉर्डिंग मिलता है ना सर, 31 डेज? 31 डेज का कंपलसरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ओके सर, मॉर्निंग टाइम ये विलेज में है सर, मॉर्निंग टाइम फील्ड वर्क रहता है ये। सो दैट्स वाई मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 6 to 7 है सर क्लास। 6 to 7। हाँ ओके सर, ठीक है सर, पॉसिबल होता है सर। इफ एनी केस मिसिंग रिकॉर्डिंग मिलते हैं सर। कंपलसरी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। और हैदराबाद में, हैदराबाद आ रहे हैदराबाद हैं ना? आता है। हाँ आ रहा है सर, हैदराबाद आ रहा है। PS भास्कर सर, आप और प्रसाद सर। श्योर सर। ओके। मैं बात करते हैं सर, सर के सर। नो प्रॉब्लम, या। ओके ठीक है सर। एनी अदर? किसी को कुछ पूछना है, बात करनी है मेरे साथ? आपको पूछना है? POT2 Pro 5 6G। वन रविंद्र सर। रविंद्र कुमार सर, यस सर, रविंद्र सर। हेलो। यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं बोलिए ना। रविंद्र कुमार सर, मेरठ से। क्या सर? सर मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ सर। हम्म। मेरठ यूपी से। हम्म। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो अब ये फीस जमा करेंगे हम, फीस जमा करने हम्म। के बाद ये आप 53 की क्या चीज बता रहे हैं, वो चीज समझ में नहीं आ रही। सर, ये 31 डेज का प्रोग्राम है। एवरी जी डे मॉर्निंग सुबह 6 बजे ये सेशन होगा मेरा, जिसमें मैं जी एक्टिविटी प्रोग्राम करूंगा आपका। 3 जी कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात होगी, उसके साथ एक प्रोस्पेक्टिंग, एक आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगा, और एक्टिविटी जी की जाएगी कि रोज की एक पॉलिसी अपने को आनी है, करनी है, उसके बारे में है। जी और जी ये ट्रेनिंग सेशंस अलग पैटर्न का है, जिसमें मैं कंपलसरी एवरी एजेंट जो ज्वाइन करेंगे उनको मैं जी कंपलसरी 31 पॉलिसीज तक लेके जाने का टारगेट है मेरा। जी। तो ये थर्टी नहीं वन तो, डेज का प्रोग्राम है स्पेशल। नहीं नहीं वो सर, वो तो समझ में आ गया। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि इसमें अब 1600 कुछ रुपए की जो फीस है ये हमने जमा कर दी जैसा, तो हाँ हाँ आप हाँ। ये 51 52 का क्या बता रहे थे कि तो इतने रुपए जो है देने पड़ेंगे, वो और भी पैसा देना पड़ेगा क्या इससे अलग? नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं अलग है। 53 रुपीज पर डे सेशन कॉस्ट पड़ती है वो। एक हजार अच्छा छह सौ अच्छा छियासठ डिवाइड बाई 31 डेज। अच्छा तो अच्छा, मैं आपको वही ज्यादा चीज तो कॉस्टिंग नहीं है मतलब रोज की। ठीक है जी, ठीक है। मैं यही सोच रहा था, मगर कभी 51 या 53 रुपए जो नहीं 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 नहीं, मैं अगर कमाना रहता तो सीधा 5,000 रुपये बोल देने देता पड़ते। साहब, पूरे सेशन की कॉस्ट 5,000 है। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि 53 रुपीज पर डे का कॉस्ट पड़ता है, एक दिन का खर्चा करना है आपको। 16,0666 है ना, पूरे महीने की फी है। 31 दिन जो ट्रेनिंग चलेगा, तो हर एक सेशन की कॉस्ट 53 रुपीज आपकी। तो आप 53 रुपीज इन्वेस्ट करके अपने अंदर चेंजेस लाना है, तो उसके लिए 1,666 कॉस्ट टोटल पे करनी है आपको। सतीश कुमार शर्मा जी, रमेश कुमार जी, सतीश कुमार शर्मा जी है, मेरठ से। ये बात करेंगे। सतीश भाई, ऑन किया मैंने। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर इसका इनका ना मुझे नंबर दे देना, मैं बात कर लूंगा भाई से, क्योंकि मैं भी शामली से हूँ, मेरे से तो 60 70 किलोमीटर ही पड़ता है इसका। ओके, ठीक है, चलो। जी सर। रिकॉर्डिंग कितने दिन चलेगा? रिकॉर्डिंग तो सर 15 डेज तो मिनिमम रहेगा। ओके। एनी अदर कोई क्वेश्चंस? नोबडी? ओके। कैन वी एग्जिट प्रोग्राम? थैंक यू प्रसाद सर। एनी अदर कोई है क्वेश्चंस जिनको पूछना है, कुछ बात करनी है मेरे साथ? नहीं है ना? चलो। कल से संकल्प लिया है, रोज के 2 अपॉइंटमेंट होंगे, तभी घर पे आएंगे, आप पहले बता देता हूँ।
पपीदा, ध्यान देना, भूलना मत, क्योंकि आजकल बहुत काम कम करना लगा है और अभी रिपोर्टिंग नहीं आ रही मुझे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं। गुरुवार को एक प्रोग्राम रहेगा और शुक्रवार को एक, उसमें मैं सोच रहा हूँ कुछ एक कॉम्बिनेशन का एक सेशन करूं, तो मे बी पॉसिबिलिटी गुरुवार को हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो वी क्लोज। धन्यवाद।